मुझे ये लगता है पॉडकास्ट इन बातों पे नहीं होनी चाहिए कि आप और मैं बैठे और बैठ के बड़ी बड़ी हैवी इस तरह की बातें करें। मुझे ऐसे लगता है तरबियत, जब मेरे घर के बाहर से रूह अफ़ज़ा कांस्टेंट बट रहा होता है ना, मुझे नहीं पता किसकी प्यास बुझी गई है कि जब सफ़ बिछ गई है तो ईमान की हद तक यकीन है कि जनाब सैयदा आ गई हैं। तो हमारे पड़ोस से एक खातून आई है, शी पुट ऑन लिपस्टिक कि हाय अगर किसी को ये लग गया कि मैं कोई शिया तो नहीं हो गई। अब जो बैठे हुए थे उन्होंने भी एक दूसरे को कोनियाँ मारनी शुरू कर दिया, देखिए सुन्नी है बस सेक्ट में भी यही है कि जब हम जजमेंटल हो जाते हैं ना कि सारा साल तो स्लीवलेस पहने फिरती है, आज देखो कैसे दुपट्टा पहन के बीबी बनी हुई है, हर जगह पर उनको अल्लाह याद नहीं आता। तो आ जाए एक दफ़ा शियों की शाम गरीबा में, विदाउट वुमेन नथिंग इज़ कम्प्लीटेड। Women is the right mastermind. We should talk about all these things bluntly. Keeping a panty anywhere, and I can ask you, कि please pass me my underwear. मैं कहती हूँ जो लोग खिलाफ है मोहब्बत के, मोहब्बत तो सुन्नत है। मन्नत मुराद का कॉन्सेप्ट ही टोटल गई। उसको इतना यकीन था कि मेरी शादी होनी, फिर मुझे कुट पड़नी है वो मैं बाजी को लेटर क्योंकि हम ये चाहते नहीं कि हमारा बेटा किसी बच्ची के साथ सो के घर आ जाए और वो बच्ची रुल के रह रही। मेरे पास 54,000 रुपीज़ नहीं थे सैलरीज देने के लिए। 11:15 बजे एग्जैक्टली एक क्लाइंट का मैसेज आया, 1:15 बजे उसने 54,500 रुपीज़ ट्रांसफर कर। मेरा ख्याल है मेरा टर्न ओवर 4 टाइम मोर देन माई सैलरी तो होगा। अगर आपकी ज़िंदगी में 2 महीने की तंगदस्ती लिखी है तो वो आके रहेगी, भले आपकी तनख्वाह। Assalamualaikum everyone and welcome back to another very interesting episode of BTW। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो इंतहाई ग्रेसफुल पर्सनालिटी और द पर्सन। अभी हमें शायद 2 घंटे हो गए बातें करते हुए, लेकिन हमारी ज़रूरत नहीं हुई कि हम पॉडकास्ट का जो वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सके, बिकॉज द थिंग्स आर बीइंग सो स्मूथ द कन्वर्सेशन इज़ सो इंटेंस दैट वी डू नॉट वांट टू इंटरप्ट हर। आज एक वाक़या हमारी ही टीम के साथ हुआ जिसमें वो आती हैं गेस्ट एंड शी केप्ट वेटिंग फॉर लाइक 45 मिनट्स एंड हम लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल कि आई वॉज ऑलरेडी इन द पॉडकास्ट एंड आई हैड no way to call her back, and after 45 minutes I get to know that she left and I call her and that was so embarrassing for me कि एक खातून आती हैं और अगर मैं होती इस जगह तो मेरा रिप्लाई ये होता डैश 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 डैश, आइंदा मुझे कॉल की ना तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। लिटरली हमारा यही रिएक्शन होता है, लेकिन But still then she came back and I was surprised। हमारा मकसद क्या है? हम दरगुजर नहीं कर रहे, हमारी लाइफ का जो मकसद है, हमारे जो दीन का मकसद है, ये सेक्ट ये चीज़ें ये कुछ नहीं है। हम लोग क्या हैं ओरिजिनली, दैट शी मेड मी रियलाइज़ टुडे कि पेशेंस क्या होता है, दरगुजर करना क्या होता है। और उनकी बड़ी प्यारी बात थी कि यार माँ नूर, मैं सुबह मजलिस से उकर आई तो मैं कैसे नहीं दरगुजर कर सकती थी। ये वो चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए और सिखानी चाहिए। लेट्स कम टू द गेस्ट, मिस निदा जाफरी। कैसी हैं आप? बेहतरीन। आप बहुत बेहतरीन हैं और द थिंग्स दैट यू बीन टेलिंग अस बहुत खूबसूरती से। अच्छा, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इतनी रिफाइंड पर्सनालिटी। Oh come on, like ask my family. No, a woman actually, मतलब आप कभी कभार मर्दों के साथ बैठे ना, बड़े मॉडेस्टी के साथ बात कर रहे होते हैं, बड़े लॉजिकल बातें कर रहे होते हैं। बीइंग अ वुमन मतलब मैं तो खुद कहती हूँ ना, औरत के अंदर एक अंसर है हमें जो, लेकिन गुस्सा आ जाना, पेशेंस नहीं होता, जज्बाती होते हैं हम। लेकिन यू आर सो सटल्ड, यू आर सो काम, यू टेलिंग एवरीथिंग एंड आई डू नॉट वांट टू इंटरप्ट। मतलब मेरा दिल नहीं करा कि मैं आपको एक जगह भी रोकूं कि अच्छा हम इंट्रोडक्शन दे दें या हम ऐसा कुछ कर लें। आई वांट टू लिसन यू। अच्छा, मेरे पूरी कम्युनिकेशन में मुंह और आंखें ऐसे नहीं, आई डोंट वांट टू मिस एनी वर्ड। No, thank you so much actually, to be very honest, पिछले जब से हम बात कर रहे हैं मुझे ये नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ। अब पॉइंट ये है कि जब मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ जब आप सच बोल रहे होते हैं ना तो सच बस खुद ही से ऑटो पे आ रहा होता है। तो बेहतर यही है कि आप इतना फेक, इतना प्रिटेंड वाला एटमॉस्फेयर ही ना बनाएं अपना कि आपको खुद ही ना पता हो कि 15 मिनट पहले मैंने क्या स्टेटमेंट दी थी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगा या आपको मेरे से कुछ सीखने को मिला, हाँ मुझे आज आप लोगों से ये सीखने को मिला
कि अगर किसी पर्सनल चीज़ के नफ्स का कंट्रोल कहते किसे हैं, रोज़ हम इस पे बात करते हैं कि भाई नफ्स कंट्रोल हो गया तो सब कंट्रोल हो गया। तो जब मैं यहाँ से गई, बिकॉज आई वाज वेटिंग एक्चुअली, और मुझे अपने से ज़्यादा ये था कि मैं तो गाड़ी में बैठी हूँ, एसी चल रहा है, ड्राइवर बार बार उतर रहा है, वो बेल करता है, दरवाज़ा कोई नहीं खोल पाता। सो देयर वाज अ थॉट, आई वाज क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट कि आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। पर जब मैं चली गई तो मैंने ये सोचा कि यार मुझे वापस इसलिए जाना चाहिए था कि ये मेरा पर्सनल गुस्सा है। ठीक है, कोई वक्त भी है, कोई कमिटमेंट भी है, मगर उसके बावजूद आई डिलिबरेटली केम बैक। एंड व्हेन आई केम बैक, सो यू नो होता क्या है, जब आप मतलब मसला ये है कि अगर हमने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, अगर हम अबा में नहीं हैं, अगर हम तस्बीह हाथ में नहीं है, नकाब तो नहीं किया हुआ, तो हम रिलीजन पे बात नहीं कर सकते। तो सच्ची बात यही है कि राह खुदा सब नफ्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, और हम तो मानने वाले ही उनके हैं जो सिर्फ नफ्स से मुतमइन्ना है। सो मैं फिर इसलिए वापस आ गई कि यार ये गुस्सा मुझे पर्सनली चढ़ा है, सो आई शुड गो बैक। मगर उसका अजर क्या होता है, दैट आई पर्सनली बिलीव कि मे बी आई मेड नाइस 4 फ्रेंड्स, और होता क्या है कि दिस रिलेशनशिप इज़ फॉर द लाइफ। आज के बाद हम कभी, शायद मैं चली जाती तो मैं भी ना जानती आप लोग कैसे लोग हैं, पर आप तो वैसे ही माकूल से लोग हैं जैसे हम आम से इंसान हैं। तो सवाल सिर्फ यही है कि कई बार वो जब खैर चाहता है तो वो आपके दिल में खैर डाल देता है, तो बस दुआ ये करनी चाहिए कि वो खैर पे ही रखे। सो ब्यूटिफुल। एज यू बिलोंग टू अ सेक्ट जो कि आज हमारा मुहर्रम बेसिकली एक है, और मुहर्रम इज़ समथिंग जिसमें बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, बहुत सारे वाक़यात हैं, और इसमें सबसे बड़ा वाक़या जो पेश आया वो करबला का था। एंड करबला सबके लिए है। ये चीज़ लोगों को क्यों नहीं समझ आती? हम तो मुद्दतों से समझा रहे हैं भाई। इसका एक बड़ा अच्छा, इसमें दोनों साइड्स जो है ना वो कल्परेट हैं। जब आप मेरे घर आए और मैं आगे से दरवाज़ा ही ना खोलूँ, कई बार हम भी दरवाज़ा नहीं खोलते शायद। ये जो मजलिस हुसैन है ना, इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये दरवाज़े खुले। आपको पता है हमारे बचपन में जब हमारी दादी ने हमें सिखाया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन दरवाजे में बैठ, कोई देखा तो नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, कोई देखा तो नहीं कि जूतियों में कोई बैठता है। बस बचपन से 1 साल के बच्चे की ये प्रैक्टिस शुरू करा दी गई कि जूतियाँ सीधी करो, घर धो, इंतज़ार करो। यू नो, ये हमें सिखाया जाता था कि जब सफ़ बिछ गई है तो ईमान की हद तक यकीन है कि जनाब सैयदा आ गई हैं। तो जिस घर में, मुझे नहीं पता कितने सुन्नियों को ये ईमान है कि उनके घर में बीबी सैयदा आती हैं। हम तो ईमान की उस हद पे जानते हैं कि बेशक व शुबा हमारे घरों में अंबिया भी आते हैं, बीबी भी आती हैं, अपने साथ अपने अहवाल भी लेके आती हैं। तो ये सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, दैट्स द रीज़न। हम बावुज़ू नहीं हैं, हम नमाजी नहीं है, हमारे घर पाक नहीं। अब समझ में आती है कि हमारे बचपनों में हमारा पूरा घर कली क्यों कराया जाता था, धोया क्यों जाता था। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें भी वेलकम करना चाहिए कि आप आ गए हैं। अच्छा, हमारे घर में मजलिस होती थी तो हमारे पड़ोस से एक खातून आई एंड कॉन्शियसली शी पुट ऑन लिपस्टिक जस्ट टू टेल इट टू द पब्लिक। डर इतना है ना कि हाय अगर किसी को ये लग गया कि मैं कोई शिया तो नहीं हो गई। सो भाई मेरे घर में जनाजा है, मेरे घर में कोई फौतगी हो गई और आप अफसोस करने आएंगे तो क्या आप लाल सूट पहन के आएंगे या क्या आप लिपस्टिक लगा के आएंगे? अब आप एक PhD डॉक्टर हैं मगर आप रेड सूट पहन के आ रहे हैं, गुलामी है ना, खौफ है, एक ऐसा खौफ। आपका दिल माना, आप आगे मजलिस के ऊपर, इसका मतलब है आज मौला ने मोहर लगाई है कि आपने भी इस जिक्र में शामिल होना है। ये हमारा ईमान है, हम दिल खोल के दरवाजे खोलते हैं, बल्कि उस सुन्नी भाई बहन की डबल इज्जत कर रही होती हैं कि भाई अपनों को तो पता है हम क्या करते हैं, इसको पानी भी पूछो, तबर्रुक भी पूछो, आगे पीछे फिरो। अब जब वो आता है हमारे घर में, और होता क्या है कि ठीक है उसको कोई इख्तराज़ भी हो सकता है हम क्यों हमारे ऊपर, मुझे लगता है जजमेंटल होना मज़हब में, काम में, रिश्तों में, एज पेरेंट हर जगह ही गलत है। बस सेक्ट में भी यही है कि जब हम जजमेंटल हो जाते हैं ना कि सारा साल तो स्लीवलेस पहने फिरती हैं, आज देखो कैसे दुपट्टा पहन के बीबी बनी हुई है। रमज़ान में यूजुअली हम यही अब सवाल ये है भाई, नमाज मेरी, इबादत मेरी, सब कुछ मेरा। जिस दिन मेरा दिल किया मैंने दुपट्टा पहन के कर ली, जिस दिन मेरा, आपको क्या पता मैंने आज ऑफ स्लीव्स पहनी हुई है, मगर मैं अपनी मीटिंग पे पहुंचने से पहले वन्नास की कंसेक्यूटिव तस्वीर, आप मेरे अंदर घुसे हमें। मसला यही है, तो जो सुन्नी आए वो लाल सुर्खी लगा के आ गए, जो वहाँ बैठे हुए शिया थे चलो उन्होंने सही नहीं किया,
अब जो बैठे हुए थे उन्होंने भी एक दूसरे को कोनियाँ मारने शुरू कर दिया, देखिए है सुन्नी है सो दोनों side साइडें से वो जब बर्दाश्त नहीं ना करती एक दूसरे को। और इससे भी इंटरेस्टिंग कि अब तो जैसे मेरे सुनने में आया, हमारी एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगी, उसकी बेटी को शियों के लड़के से मोहब्बत हो गई। हाँ जी, मुझे भी हुई थी। उसने मुझे बुला लिया और बुला के कहा गल सुन अनु समझा। मैं क्या कि निता कोई भी होता हम मान जाते, इसका बाप इसको काट देगा। अच्छा अब निदा जो पैदा हुई है सदका इनके, उसको किस मिशन पे डाल दिया, सहेली बचाए कि मज़हब बचाए। तो मैंने उसे कहा कि कुड़िए तेनू की सुझी, मतलब फॉरगेट अबाउट इट। तो उसने मुझे कहा निदा खाला आप तो बात ही ना करें ना। मैं बोला क्यों? कहती हैं अगर शिया इतने ही काफिर होते और इतने निजस होते तो मामा आपके लिए तो सबसे अच्छे कप में कॉफ़ी डाल के लेके आती है। शी मेड अ वेरी जेन्युइन पॉइंट कि मामा आपसे मशवरा कर सकती हैं, खिला सकती हैं, पिला सकती हैं। तो जब मैंने दोस्त बनाया तो मामा को इतराज़ है। सो भाई मसला ही ये है कि हमारे कॉलो फेल में तजाद है हर अमल पर, हर जगह पर। बच्ची फुल ट्रेंड थी, सॉरी, उसने फतवा लिया 12 मौलवियों से। मैं उन मौलवियों के भी नाम नहीं लेना चाहती जो कि बहुत बहुत कदावर मौलवी हैं। उन्होंने कहा शिया सुन्नी निकाह तो जायज़ ही नहीं। कहाँ लिखा है ये? वही जाने जो, या वो बेवकूफ़ जाने जो अपनी औलाद का फ़ैसला लोगों से ले रहा था। और फिर जब उसने फतवा लिया और उसने फतवा ये आ गया तो उन्होंने, कुड यू बिलीव दैट कपल गेट डाइवोर्स्ड। उस माँ बाप का जिनकी वो बेटी थी उनकी तलाक हो गई। और मेरा ख्याल है जब उनकी बेटी 22-23 साल की थी, और मैं हैरान थी कि क्या ये कोई लॉजिक है। And right after a few months, she get to know कि the husband got married with somebody else and he was already having an affair. एक्चुअल में गेम ना मोहब्बत की कोई नहीं है। हम ही को बस मौके चाहिए होते हैं अपने गलत को सही साबित करने के। So true. बस यही सारी कहानी। So true. सो इसी तरह से बुर्दबारी करें, आने वाले को शिया भी वेलकम करें, आने वाला भी समझे कि यार मैं भी ज़रा देख के तो आऊँ कि ये क्या करते हैं ऐसा, तो मसला ही सॉल्व। जब मुहर्रम स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जो हर एक को पता होनी चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। और हमारे ये तो अब जैसे आपने बताया कि मेरा बेटा पूछ रहा था मजलिस के बाद कि ये तो इमाम को पता था कि ये होना है, तो फिर उन्होंने फ़ाइट क्यों नहीं की या उन्होंने पानी क्यों दिया था। तो ये जब सब चीज़ें हम लोगों को नहीं पता, और ये शिया सेक्ट की सबसे प्यारी बात आयशा ये है कि इनके बच्चों को हिस्ट्री इतनी खूबसूरत तरीके से फिंगर टिप्स पे होती है। पहले शहीद कौन थे, किसके हस्बैंड थे, दूसरे किस तरह से इमाम हुसैन गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक एक चीज़। और ये हम लोगों को नहीं पता। ये ड्रॉबैक है। देखेंगे हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का एक इंसिडेंट था हमारे प्यारे नबी का नवासे, हमारे इस्लाम का एक मेन इवेंट है। और भाई दीन ही आज इसलिए है क्योंकि ये थे, अदरवाइज तो बाकी सब तो ले दे के काम हुआ है। आपका मेरा सवाल पता है क्या है, मुझे कभी कभी इस बात पे हंसी आती है कि हम किसी को पीर बनाते हैं ना, एक आम पीर है, गली मोहल्ले वाला पीर जो है, जो जिसके उर्स पे जाते हैं, हम वहाँ पे बावजू होके जाते हैं, हम वहाँ चादर चढ़ाते हैं, हम कहते हैं जी फलाने का उर्स है। भाई ईमान की अपनी कितनी शदीद कमज़ोरी है कि जो डायरेक्ट का ताल्लुक, जब आपके पास डायरेक्ट जो हाजिर है, मगर फिर वही बात, ये तो एक जोहला वाली बात ही बहस की जा सकती है। ये वो कौम है जो अल्लाह की वन्ना से एक पीर से लेने जाते हैं और ख़ुद नहीं। पर मुझे किसी ने पिछले दिनों कहा जी जादू हो गया, जादू हो गया। मैं बोला अच्छा भाई उनते हो गया है। मैंने उसे कहा आई वॉज ब्लीडिंग, मेरे बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता था, और ऐसे निकलता था कि मुझे डॉक्टर ने पूछा आपके ख्याल में कितने ग्लास। तो मैंने अच्छा द सोर्स इज़ स्टिल नॉट फाउंड। कैंसर के टेस्ट करा दिए, ये करा दिया, वो करा दिया। तो मेरी जनरल फिजिशियन ने एक दिन आके कहा कि निदा जितने कि ए से लेके जी तक टेस्ट हमें आते थे हमने कर लिए, we couldn't find out a way कि blood आता कहाँ से, is it coming from the brain or what। हमने भी फिर अपना स्टाइल हमारा भी है कि ले आओ जैसे केड़ी मन्नत माननी है, मान ली हमने 2 मन्नतें। यकीन कीजिए 1200 रुपये। मैं I went to an ENT on somebody's recommendation and going to go and I see him 36 हज़ार के मैं टेस्ट करा रही थी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में। I was getting treated। I went to the doctor। जब किसी ने शफा देनी हो
उस बंदे ने मुझे कहा निदा क्वार्टरी कर लेते हैं। मैं बोला कर लो भाई। उसने क्वार्टरी, मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं थी ना, आई कुड नॉट ईट, आई कुड नॉट ड्रिंक। रौला पड़ गया जी, कुछ ही ने कुछ किया है किसी ने। मेरी माँ मुझे कभी फ़ोन करके कि तू कोई काली शय ऑब्जर्व कर रही है, हो रहा है 1-2 बारी के तेरे को। अम्मी जरा जिसको मोहब्बत होती है वो आपसे सवाल करता है। मैं बोला मैं मैंने चिट्टी काली नीली पीली कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं वन नास के अलावा कोई हमारे पास तोड़ है। अगर किसी ने काला जादू किया है तो क्या हम काला जादू करने कहीं जा सकते हैं? आप किसी बाबे को जानते हैं? तो मैं बोला हम वन नास के अलावा कुछ कर सकते हैं? तो बस सादा मामला। हम तो इतने भाई इस मामले में जालिम हैं कि एक इमाम जामिन के सर के ऊपर कहाँ से कहाँ का सफ़र चल पड़ते हैं कि जब भाई तुझे इमाम के जामिन किया और जब वापस आता है तो हम ज़मानत खोलते भी हैं। हालांकि उन मीठी टॉफ़ियों गोलियों को बांट देने से कोई इमाम खुश हो जाते होंगे, बस दिल की तसल्ली है कि मौला तू कायम है, तू हाजिर है। सो जो आपका सवाल था ना वो ये था कि मेरा एक सवाल है और वो ये है कि चलिए इतने साल से तो नहीं हो रहा, अब बताइए। आपने कहा कि जी सुन्नियों के बच्चों को नहीं पता, तो अच्छा बताइए अब आपने क्या सोचा इसके लिए? हाँ, कुछ सोचा? मैं इनिशियली आई एम द वन जो मेरी शायद फैमिली में सबसे ज़्यादा रिसर्च इसके ऊपर करती है। यूनिवर्सिटी का एक वाक़या मैं बताती हूँ। तो मुहर्रम ही थे एंड आई डिडंट नो अ बिट ऑफ इट, टू बी वेरी फ्रैंक। बस यही पता था कि करबला हुई थी, हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या थोड़ा बहुत पता था। नो डिटेल्स वर फाउंड, और ना कभी सच में इस बारे में कोई बात बैठ के कोई बात ही नहीं करता। वो वही सारे उसी तरह से इंसिडेंट, और ये बाकी सारी जंगें हमारी किताबों में लिखी गई हैं, लेकिन इस करबला की हिस्ट्री कोई लिखता भी नहीं है। ये इतनी अफसोसनाक बात है कि हमारी एजुकेशनल हिस्ट्री में किसी ने इस करबला का वाक़या जिक्र ही नहीं वैसे किया। अब अगर आप अपने दीन की किताबों को देख लें तो अब आपकी जंगें भी उठा दी गई हैं किसी हद तक। जी। और आहिस्ता आहिस्ता और 10 सालों को मुझे लगता है जो 2-4 बदर खंदक रह गई हैं वो भी उठा दी जाएंगी। सवाल सिर्फ ये है जी कि जिसकी जन्नत में हमने जाना है, या तो उनको जवानाने जन्नत कहना छोड़ दें या बीबी को जन्नत की वारिस समझना छोड़ दें। और अगर पता है कि चाबी और मालिक वो हैं, तो फिर अगर मालिकों से बुग़्ज़ रखना है तो वहाँ जाना क्या करना? हमारा एक ईमान है। आप मुझे कहते हैं कि निदा आप अरबपति बन जाएंगी, आप फलाना जूश है उससे दोस्ती कर और बस फलानी उसकी प्रैक्टिसेस है, ये कर ले, आप देखें क्या। आपको लगता है मैं करूँगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा एक ईमान, आपको पता है, मुझे सबका तो नहीं पता, मैं ये चाहती हूँ कि मैं जब मरूँ तो जिस दिन मेरी कब्र में, पता है मुझे कब्र में क्यों जाना है? क्योंकि हमारा ईमान है कब्र में मौला अली आएंगे। मुझे एक्चुअली में आपको पता है हमारे कफन पे नादिया अली क्यों लिखा जाता है? क्यों? नादिया अली वारिस है हमारी। हम कहते हैं मौला की एक दुआ है। बट आई फर्मली बिलीव ऑन नादिया अली। सो द पॉइंट इज, मैं जब परेशान होती हूँ मैं नादिया अली पढ़ती हूँ। क्या ही अच्छी बात है। और थैंक्स टू योर पेरेंट्स जिन्होंने आपको ये सिखला दी और ये बताया कि भाई ये कोई गैर अदबी किताब नहीं है। सो हम मरते इसलिए हैं कि हम कहते हैं भाई कल मरेंगे, मौला आएंगे ठोकर से हमें उठाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि मौला को, जिनका सारी उम्र, अभी जब मैं बैठी तो मेरे मुंह से निकला होगा या अली, जब मैं उठूंगी तो मेरे मुंह से मैं गाड़ी की तरफ जाऊंगी क्योंकि मेरी माँ ने जब मुझे दूध पिलाया तो वो भी शायद मुझे उठाते हुए कहती गई थी कि हमारा जिक्र है। जैसे वर्ड्स हम बोलते हैं और जैसे बिस्मिल्लाह है, और हम ये आजकल मैं हस्बी अल्लाह बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ। सो सवाल क्या है कि कोई हम तो ये जो हम पे एक है ना, हम पे एक फतवा है कि जी गैर अल्लाह का नाम बहुत लेते हैं, गैर अल्लाह को बहुत चढ़ाते हैं। सवाल ये है कि जिससे मोहब्बत होती है, आपका बच्चा है ना, आपको मैं बिरयानी खिलाती हूँ अभी, तो अगर हो सकता होगा ना ढाका बिरयानी की मिसाल ले लें तो आप कहेंगे निदा एक डब्बा उसके लिए भी पैक करा लेते, क्योंकि आपको उससे मोहब्बत है। तो इसमें क्या बुराई है? मेरा सिर्फ जो यूथ से एक सवाल होता है वो ये होता है, मुझे ना जब हम छोटे थे तो सवाल आता था, निदा बात सुनो यार, वो 9 मुहर्रम के बारे में ये सुना है। हाँ। मेल फ्रेंड्स, तो यार क्या वाक़या है? हाँ, तो मैं पता क्या कहती थी, मैं कहती थी यार मेरी गाल सुन, तू तो मरना है ना, तन तो कुछ नहीं होना, तू चल मेरे ना। हाँ। जो कहानी सच है झूठ, यू आर सेफ। फॉर अ वुमन इट्स मे बी डेंजरस, but for you it's safe. You just come and join me on this 9th of Muharram and I'll take you to the place. पार्टी करेंगे अगर, चलो जी पार्टी है होती है।
So a true. male never appear. इतना खौफ है इंसान के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्या आप मुझे बताएं, क्या लड़के गर्लफ्रेंड्स नहीं रखते? रखते क्या हैं। लड़के डेटे नहीं मारते? मारते क्या हैं। लड़के लड़कियों को लेके मरी पहाड़ों पे नहीं जाते? जाते हैं। तो जब हर जगह पर उनको अल्लाह याद नहीं आता तो आ इधर जाए क्यों एक दफ़ा आते हैं? शियों की शाम गरीबा में भी। क्या कौन सा अल्लाह? मसला ये है कि हम ये जानते हैं कि ये सच बोल रहे हैं, बस मसला क्या है? देखिए, अगर ये इस तरह, अगर हम इस तरह भी कर लें कि अगर हम शिया का जो सेक्ट है, जो फिरका है, अगर हम उसको एग्जाम्प्ट भी करते तो ये कहानी इधर तक ना पहुंचती। आप छोड़ दीजिए शियाइज़म को, मैं कहती हूँ छोड़ दें, कोई शिया हाँ। कोई सुन्नी नहीं है, मैं कहती हूँ एक नवासा रसूल है। नवासा रसूल और क्या ही खूबसूरत बात मैं अपने बेटे को परसों सुना रही थी कि भाई हुसैन ने बैत की या नहीं की, इसको छोड़ दें। सवाल ये कि जहाँ हुसैन ने बैत नहीं की वहाँ किसी और ने कैसे कर ली? जिस बात को हुसैन ने कह दिया, मोहम्मद ने कह दिया कि शराब हराम है तो शराब हराम हो गई। जब आले मोहम्मद ने कह दिया कि शराब हराम है तो शराब हराम है। आले मोहम्मद अगर कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा हो सकता, तो भाई ये मुसलमानों तुम लोग कैसे खड़े हो गए? जिन्होंने, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, जिन्होंने जो कत्ल हुए वो तो नमाज पढ़ ही रहे थे, हुसैन सजदे में मारे गए, इसका तो रौला। जिन्होंने कत्ल किया वो भी नमाज ही पढ़ रहे थे, कितनी उन्होंने आपने वजू किया। अच्छी बात है, ये हमारी इस्लामी हिस्ट्री का, मैं कहती हूँ, एक धब्बा है कि मुसलमान की मुसलमान से जंग थी। तो अब भी तो वही है मुझे ना। इस पे भी सवाल नहीं है, मुझे सवाल अब क्या कहने, बात ये है कि अब भी तो वही है, अब भी तो वही अब है। भी तो वही है कि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, मगर मेरे पकाए को आप बिदअत मान लेते हैं। व्हाट यू थिंक, पेरेंटिंग का कितना रोल है हमारे यूथ को? क्योंकि मुझे लगता है कि हम इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट हो चुके हैं कि वो बच्चे इतना फ्रस्ट्रेट होकर चीज़ों को करना चाहते हैं। लाइक दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू गो फॉर इंटरनेट सर्चिंग, दे आर सर्चिंग ऑन आपको तक कितनी कॉमन हो गई, पाकिस्तान में गिलाजत भर गई है। इट इजंट इट लाइक कि हमारी इसमें गलती है? बीइंग अ पेरेंट वी आर नॉट गिविंग देम अ राइट पेरेंटिंग। हमने इतना उन्हें सिकंजे में डाल दिए कि अब हमें उनको नहीं समझ आती कि हमने क्या देखना है। अच्छा, एज पेरेंट बट आई पर्सनली फील कि देयर आर फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। हम इस पे जितनी मर्जी डिबेट कर ले, वी कैन नॉट कंट्रोल ऑल दैट, सवाल ही पैदा नहीं होता। लाइक इवन द इंटरनेट, आपको सजेशन में जिस किस्म की चीज़ें, आपको पता है मेरा बेटा मुझे करके कहता अम्मा आपके फ़ोन के ऊपर गंदी वीडियोज़ आती हैं। आई डोंट सी एनी एवर, लाइक आई हेट इट, आई फील लाइक वॉमिट हो गया करूँ। तो यू नो समटाइम्स भी, अच्छा मैं एक, आई डोंट नो इट्स राइट और रॉन्ग, मेरे घर में ब्रा और पैंटी इज़ वेरी नॉर्मल। यूजुअली नहीं है। तो मैं अपने बेटे को एक दफ़ा ये कही, पहली बार जब मेरे मियाँ ने छुपाई तो मैंने उसको कहा मेरी गाल सुन, काजी को बुढ़ी है, वो बुढ़ी है ब्रा पाती है और इन्होंने पता है कि वो मेरी है। तो मैंने पहली दफ़ा भी अपने बच्चों को ये सिखाया था दैट इफ़ यू कैन वेयर अंडरवेयर व्हाई कांट आई वेयर अंडरवेयर। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। जब तक हम इन चीज़ों को, एक औरत है जिसकी नीड्स हैं, जिसकी नीड्स है भाई, उसको तुम दुपट्टे के अंदर क्या छुपाए से चले जा रही हो जिंदगियों से भाई। वो जब वो ब्रा पहनती है तो वो तुम्हारी माँ है, माँ का दूध पिया है तुम लोगों ने, उसकी जिस्म पे ये एक्स्ट्रा स्किन लगी हुई है, इसको वैल्यू करो, इसको रिस्पेक्ट करो। जब ये बात इतनी आम हो जाती है ना, तो जो जवान होता है वो किसी और के देखना छोड़ देता, कहता वही ने जड़ी मेरी माँ ने केड़ी मुश्किल गल। ट्रू दैट, ये आपने बहुत सही बात किया। सो मसला पता है क्या है, ढक 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 ढक, ये जो जितना हमारे उसे ढकते हैं उतनी उनकी क्यूरियोसिटी में जाने की जो है। मगर जाने मन इसमें ये जवाब दिया कि सबके आगे सब कुछ खोला भी नहीं जा सकता। पता है मेरा एक ईमान है, कुछ चीज़ें नस्लों में आती हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी डोंट वेयर दुपट्टा, आई हैव अ दुपट्टा बिकॉज वापसी में मैंने दर्जी की दुकान पे जाना है। यही मैं It's आपको not बताता a हूँ, religious like problem. 3 days बैक मैं ऑफिस में गई, मैंने दुपट्टा नहीं लिया था, वापस पे आई हैड टू गो टू बरकत मार्केट। अब वो पूरा क्राउडेड मर्दों से, और वो वाले मर्द है ना जिन्होंने देखना ही ऐसे, चाहे वो अबाए में होगी चाहे वो नहीं, मुझे फील हुआ कि नो, आई शुड हैव टेकन द दुपट्टा। हाँ, तो वो मर्द हैं एक्चुअली, या वो मुझे ये लगता है पॉडकास्ट इन बातों पे नहीं होने चाहिए कि आप और मैं बैठे और बैठ के बड़ी बड़ी हैवी हैवी इस चला के बातें करें। मुझे ऐसे लगता है तरबियत इस तबके की होनी चाहिए किसी हद तक। मैं आपको एक बात बताऊं, शियों से फिर बात हुई कि बार बार शियों पे हो रही है। ताहद्दे नज़र जलूस होता है, ताहद्दे नज़र मर्द होते हैं। मैं, आप कोई जानता नहीं आप शिया हैं सुन्नी, आप मेरे साथ चलिए,
वो जगह देना शुरू कर देंगे। अच्छा मैंने आप उनसे कंधा घसीट के चले जाए, उनकी जुत्ती को नहीं लिखा हुआ कि आप औरत हैं, आप प्यारी हैं, आप ऐश्वर्या राय हैं, आप करीना कैफ हैं, नहीं कैसी देखेंगे। वो लाना नहीं डालते वो उस वक्त। मसला पता है क्या, क्योंकि वो जुनून, वो जब आप इबादत कर रहे होते उस वक्त आप क्या देखते हैं, मुझे तो नहीं समझ आती कि आप कार इबादत रहे हैं और आपका सारा ध्यान इसी बात के ऊपर है कि मतलब मेरी अम्मी एक दफ़ा नमाज़ पढ़ी थी शियों की किसी जगह पे, तो बीबी एक और नमाज़ पढ़ी थी, बीबी ने अम्मी की नमाज हराम कर दी कि आपकी शलवार ऊंची, वो ऊंची है नीवी है, पाई है नहीं पाई, मैं जाना मेरा अल्लाह जाने, आपको क्या मसला है इस। सो मसला नमाज ये तो है पढ़ रही है ना। सिंपल। मैं कई बारहा व्हेन आई एम गेटिंग लेट तो मैं वज़ू करती हूँ, वज़ू करके भाग के आके मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गाड़ी में बैठ के टोटल इशारे से नमाज़ पढ़ के, भाई वो उस वक्त मगरिब को आपने अपने अल्लाह को हलवाई करना होता है कि क्या करना होता है एक्चुअली, क्या अल्लाह को कोई यूं ही झुकने से अल्लाह राज़ी होता है? अल्लाह को तो नहीं अल्लाह तो पता नहीं ज़रूरत ना। किस गेम से राज़ी हो जाता है। बिल्कुल अल्लाह तो किसी भी बात से राजी हो, आपने सो वो मेरा सुना ये होगा। ख्याल है हाँ। कि ये जो प्रॉब्लम हमें एज यूथ फेस करने पड़ते हैं ना, इस पे हमें सोचना चाहिए। वी शुड हैव सिटिंग्स, वी शुड टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स ब्लंटली। दैट्स द रीज़न कि जो न्यू लॉट निकलती आ रही है ना, वेयर यू एंड मी कैन टॉक अबाउट keeping a panty anywhere and I can ask you, okay, please pass me my underwear. It's normal when I have periods, when you are my husband, when you know that I have periods. तो why मेरे बेटे ने जब छोटे होते सवाल पूछा ना, उसको लगता था always cleansing pads है, और उसे लगता था कि जो व्हीट क्रीम है ये मुंह पे लगाते हैं, इससे पहले कि वो किसी दिन लगा मुंह पे लेता लगा लेता। और इससे पहले कि वो ऑलवेज के पैड से किसी दिन क्लिनजिंग कर ही लेता। आपने आई बता हैव दिया। टू टेल हिम। तो एक दिन उसने आके पूछा कि अम्मा को हंसने, उसने कहा पता है सारे बॉयज़ हंसते, हाँ तो ये क्या है? तो मैंने उसको बोला बॉयज़ डोंट नीड इट, तो अम्मा को चाहिए होती है, क्योंकि हमारे बाथरूम में तो कहीं ना कहीं पड़ा होता था, ग्रॉसरी में आता था। सो दीज आर द थिंग्स वे यू हैव टू स्टार्ट। मेरे मियाँ ने कहा निदा फॉर 7 year इट्स टू अर्ली। मैं कहा व्हेन ही विल बी 17 तो मैं नहीं दसना, कोई और ही दसेगी इन्हें। और तो वो बेहतर ज़्यादा है मैनू दस प्रॉब्लमेटिक है, लेना। मुझे लगता है वो ज़्यादा मसले वाली चीज़ होती है कि जब आपके घर से आपको पता होगा ना तो आपको होगा यार ये नॉर्मल चीज़ है, इट इज़ समथिंग दैट इज़ ये हर बंदे की सारी प्रॉब्लम्स बॉयज़ भी फेस करते हैं। बिल्कुल बॉयज़ को भी अपने बहुत सारे सवाल होते हैं, मगर आप एक चीज़ चेक करेंगी, पाक होने का कॉन्सेप्ट हमारी माएँ औरतों को ज़्यादा देती हैं। हाँ मर्दों को कितना नहीं पाक? देती यार, ये देती नहीं है क्यों? अच्छा मैं नहीं जानती, हम में तो भाई देते हैं, और इस कदर सख्ती से देते हैं कि आपकी सोच है कि मेरे बेटों को आई हैव टू सेंड देम टू समटाइम्स माई ब्रदर, समटाइम्स माई हस्बैंड, कि यू टॉक टू देम बिकॉज इट्स अ मैनली टॉक। बस आई एम अ वेरी मैनली, मैं तो आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मगर लेकिन यहाँ हमारे इस चीज़ को बड़ा जो है ना भाई वो शादी करने वाली बात पे ना आपको तहारत पे 500 लेक्चर देंगे, लड़कों को कौन सी माँ तहारत पे लेक्चर देती? और लड़कों का ना, रात को मेरी ना किसी फीमेल से बात हो रही, तो मैं बड़ा उन्हें ना रूट समझती थी और बड़ा मेरा था, और जब मैं उनके पास खड़ी हुई ना तो मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई, तो उनकी बेटी को लेके उनकी मेंटल हेल्थ को, तो मैंने कहा मेरे पास भिजवा दिया करेंगे वो, जैसे मैं बोलती हूँ मैंने बोला नहीं आप ऐसे करें, उसे छोटे टास्क दें, कॉन्फिडेंस आएगा। कहती मैं आपको अपनी बेटी को ना आपके पास कल से भिजवाऊँगी। मैं क्या, मैं संडे को फ्री होती हूँ, भिजवा फिर उसके बाद निदा जो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई ना, उन्होंने अपनी शादी की पहली रात कहती मुझे पता चला कि माई हस्बैंड इज़ नॉट मुस्लिम इवन, हाउ ही ट्रीटेड मी। और फिर मुझे 1 साल में वहाँ से अपने ससुराला की तरफ शादी हुई, मैं अपने 1 साल वहाँ से आ भी नहीं सकती थी, और पूरा साल उसके अंदर उस सारे प्रोसेस में रही, और उसके घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया था, और वो मुसलमान होना तो उसे किसी कॉन्सेप्ट का नहीं पता था, और बीइंग अ फीमेल, और आई वाज लाइक क्या क्या चैलेंज आता है हमारी सोसाइटी। इसने उसकी तरबियत की बीबी ने नहीं की, उसकी तरबियत आज तक नहीं होनी, मगर मेरा हो ही नहीं सकी। फिर उसने इसे पागल डिक्लेयर करके उसे गोलियां खिलाना शुरू कर दी, कि 1 साल पहले उसने उसे कहा कि मैं गोलियां ले रही हूँ। उसने कहा उसके पास 2 बेटियां हो गई, कहती थी 2 बेटियों को अब नहीं छोड़ सकती थी ना। मगर बस यहीं पे मेरा इख्तलाफ, हाँ बस यहीं पे मेरी मजलिस ख़त्म हो जाती है। मैं कहती हूँ बीबी उसी रात, पता है क्या, दैट्स द रीज़न आई स्ट्रांगली सपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन,
my son is 9 years old and he said I want to make money and I was like yes you should make money and you should think about it. ये Confidence. पढ़ाई लिखाई Yes, पता sir. मुझे आगे से वो क्या कहते हैं, do you know how much dollar a footballer earns in a month? Yes. He doesn't have degree. तो Yeah. मैं उसे कहती हूँ but degree is important. He said I didn't know. No. तो जब मैं उससे बात करती हूँ ना बेटा वो नया रिजल्ट, वो कहता है आप भूल गई हैं. वो कहता मैं इंग्लैंड जाऊँगा, मैं यहाँ जगह जाऊँगा खेलने खुलने जाऊँगा, मैंने पढ़ना नहीं है. बिकॉज somehow उसके ब्रेन के किसी हिस्से में ये बात बैठ गई है. मगर सवाल यही है क्योंकि वो बीबी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगी. नहीं थी डॉक्टर थी, उफ फिर तो उसे गोली मार देनी अब्बा चाहिए चौक वाज में खड़ा वेल्दी करके. रिच, गाड़ी अब्बा ने दी हुई है, जिस घर में शौहर के साथ रह रही है वो अब्बा का घर है, फिर लेकिन आपको नहीं लगता उसकी बेटी से ज्यादा आपको उसके साथ उसके बैठना साथ चाहिए? सेशंस होने उसको चाहिए. डॉक्टरों की ज़रूरत है, बल्कि Yes. झटके लगाने की ज़रूरत है उसको. यही मैं बात करी थी ना कि इंडिपेंडेंसी इतनी ये इम्पोर्टेंट हमारे है. यहाँ ना एक बहुत बड़ा फेयर है कि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो उसका जो फेयर था, अच्छा देखो अभी तो इनका बाप है, अगर कहीं आती जाती हैं तो बाप के साथ आ जा रही है ना, अगर इसे छोड़ दूंगी तो कल को गैर मर्द के साथ जाएंगी. ये जो हमारी, मगर यहाँ तक पहुँचने में उसने कितने साल की अजियत गुजारी है. तो वो हो चुकी थी, मैं उसे गुजरते देखती थी और मुझे नहीं नॉर्मल लगती थी. और कल वैसे ही हमारा ऐसा हो गया कि मुझे रुकना पड़ा. उन्होंने बात स्टार्ट की, जॉब से स्टार्ट हो गई कि आपका प्रोफेशन एचआर है, तो वहाँ से बात स्टार्ट होते 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 फिर उनकी पर्सनल लाइफ पे गई तो आई गेट टू नो कि ये मसला था. और मैं जज करती थी. हाँ, और हम जज करते हैं. हम वी आर वेरी और बैड. वो एक बंदा जो जज करना शुरू ये उसके सर पे वो खड़ा होता था कि ये तुमने डिप्रेशन की गोली लेनी है और हाई डोज लेनी है ताकि तुम सारा दिन नम रहो, और आई कैन डू एनीथिंग विद A friend of mine just day before yesterday texted me कि वो मुझे वो हर बंदा चाहता है मैं नम ही रहूँ, तो मैं कहा जब तेनू पता है कि तू नम नहीं रहना तो फिर छड़ दे. छड़ दे. मगर financial Finance. independence. I told him you'll sleep in another room, I will sleep in another room. भाई Financial वो तो किसी और independence सौ ही के आ नहीं है. जाएगा. मसला तो ये है, तू सौ ना सौ तेरा जाती मसला है. Forget about that. You had enough party. But the point is is not the solution of everything. आपको जब समझ आ गई क्या होगा कुछ साल. अच्छा मेरा इस पे भी एक अपना ईमान है, मुझे लगता है तवक्कल की शदीद कमी है हम मुसलमानों में. बिल्कुल. जितने हम बड़े मुसलमान हैं उतने हमारी तवक्कल तवक्कल की भी शदीद कमज़ोर कमी है. है. मन्नत मुराद का कॉन्सेप्ट ही टोटल यही है कि हम खुदा, हम तो खैर वसीले का कॉन्सेप्ट रखते हैं, मांगते तो उसी ज़ात से हैं. मगर प्रॉब्लम ये है कि आप ये चाय का कप पियेंगे तो काका हो जाएगा. नहीं कि चाय के कप में काका है. नहीं. काका पहले भी वहीं से होना था जहाँ से होना है. सो मसला सिर्फ यही है बीवी कि जो मेरा ज़ाती, एंड आई स्ट्रांगली सेड दैट कि फाउंडेशंस अब इस पे नहीं बनने की ज़रूरत कि ओल्ड होम्स चाहिए, यतीमों को कुछ चाहिए. मैं कहती हूँ यतीम पैदा ही नहीं होने चाहिए भाई, खुदा का वास्ता. एक घर में जहाँ 2 बच्चों की ज़रूरत है वहाँ पे 9 पैदा हुए में, बजाय उसकी रोकथाम के ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के आप यतीम खाने खोले चले जा रहे हैं. अब रहते कसरों को बजाय इस पे एडवोकेट बनने के कि बीबी घर मत भागना, खुदा का वास्ता है. ये आशिक के पीछे तुम बाहर निकल आती हो और फिर तुम दाता साहब से तुम्हें टीके लगाते पकड़ के लेके आते हैं, बजाय शेल्टर होम्स में वो क्या कहते हैं उसको, वो जो लड़कियां भाग के जाती हैं और दारुल अमान के कितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसी लड़कियों पे काम करते हैं कि हम टीनेजर काउंसलिंग पे काम करेंगे. नहीं करते. वो आपको पता है, मैं अपना कल का एक मिसाल देती हूँ. मुझे किसी काम के लिए आई नीड 2 मिलियन. एक ईमान ये है कि उनसे मांगो जिन्होंने देना है, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये बताना ना कि भाई उत्थे पे नहीं उधर चुक ले. 1.25 घंटा द मोमेंट आई डिसाइडेड, बस वो फर्म बिलीव का मसला है ना. द मोमेंट आई डिसाइडेड कि मुझे ये करना है, तो रात में मैंने सोचा कि अच्छा क्या ऑप्शंस क्या हैं. तो जो मजलिस में डिस्कशन हो रही थी ना वो ये हो रही थी कि सोचना भी नहीं, ये उनका काम है सोचें, हम क्यों सोचें. हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए, हमने तो तेरे से मांगा है, तू क्या तेरे से सब मांगे कि 10 किलो आटा दे. सवाल ये है कि जो हमें मगर फिर इसमें खालिस नियत का मसला है. मसला सिर्फ यही है कि हमने चाहा और हमने पा लिया. जब आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए वाहिए, मुझे नहीं पता भाई, मुझे ये पता बना लो. मुझे ये पता है कि अगर आपके तवस्सुल से एक इंसान भी
इतनी सी करेज ले लेता है। मेरी अम्मी ने ना एक काम वाली को एक दिन कहा कि उर्दू पढ़नी सीख ले। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा लै जो तेन ससुराल वाले कुट्टन गए ना, कम से कम एक रुक्का तो पा दिया करेंगे सानू कि उत्थे कुट पै रही। यकीन कीजिए विद नो टाइम मैं एक दिन अपने कॉलेज से आई, मैं बस से उतरी, वो भागी भागी ना अमरूद खा रही थी। तो वो अमरूद के नीचे जो अखबार का पीस है बुला के थी, बाजी यही लेके आए ना, परवेज़ मुशर्रफ था उन दिनों में। तो उसने शी रीड दैट इबारत। तो मैं अम्मी इसने उर्दू पढ़नी सीख ली, क्योंकि उसकी शी वॉज गेटिंग मैरिड। उसको इतना यकीन था कि मेरी शादी होनी है, फिर मुझे कुट पढ़नी है तो मैं बाजी ने लेटर बस जो आपके ब्रेन में पहली चीज़ घर कर जाए। सो मसला ये है कि मैंने व्हेन आई वाज 18 तो आई स्टार्टेड अ चैप्टर जिसका नाम था गपशप। वी यूज्ड टू सिट, नो रीज़न, वी जस्ट सिट एंड टॉक। आजकल हम अपना मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है लाहौर मेरी नज़र से। We just sit and talk about it. And you know all those people who love Lahore for any reasons, they are Multani, they are Sindhi, they are Mexicans and all that. Everybody come and give their perspective about Lahore. And where you guys sit? I invited all of them at my place actually. So what happened is there is no business reason behind this particular project. And I know I'm aging and I really want to have such projects. And it's one of the dream of mine that when I'll be aging, I'll move to some पहाड़ और मैंने कैफ़े खोल लेना छोटा सा वहाँ पे. And you know what my son said? He said, you don't worry about the cafe. We will earn enough to send you and sponsor you. आप पैसे ना लेना खाने के. So you know the point is कि ये जो शिया है ना, इनमें क्योंकि लंगर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा, हम सारा साल पैसे कमाते हैं मोहर्रम में लगाने के लिए. अच्छा. We save money for the year. Oh my God. मतलब खाना, किसी को खाना खिलाना सबसे वो अफजल मुझे है. नहीं पता, मगर हम पूरा साल खाना मतलब आपको पता है जब मेरे घर में रोज़ सबील होती है, मतलब मेरी तो क्या होती है, छोटी सी मैं बंदी हूँ, जब मेरे घर के बाहर से रूह अफ़ज़ा कांस्टेंट बट रहा होता है ना, मुझे नहीं पता कौन रुकता है कौन नहीं रुकता, मुझे नहीं पता अल्लाह ने किसको भेजा है, मुझे नहीं पता किसकी प्यास बुझी गई है. तो मेरा दिल ये कहता है कि ये जो 2-4-500 बंदे की प्यास बुझ गई है, पता नहीं इसके बदले में मुझे अब पता है मेरी नीयत क्या होती है. मैं आपको अपने सेक्ट की बता दूं या अपनी बता दूं. हमारा ईमान है कि जहाँ पर बच्चे का जिक्र होता है वहाँ पे माँ आती है. तो हम अपने घरों के दरवाजे सिर्फ बीबी सईदा के नाम से खोलते हैं कि बीबी आप. मेरा दिल ये कहता है कि जब मेरे बच्चे सबील बनाते हैं और जब हम बाहर को लेके जाते हैं, बीबी फातिमा कितनी राज़ी होती होंगी कि ये हुसैन के नाम का पानी पिला रहे हैं. बस इसके बदले में मुझे कुछ क्या मुझे मांगनी है जन्नत? क्या मुझे मांगनी है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे नया सूट दे दो? मुझको कहने की भी ज़रूरत नहीं है. तो अपना लॉ कहीं ना कहीं उन जगहों पे लगा लेना चाहिए. मैं बिल्कुल मजहबी नहीं हूँ. जब आपने मुझे कहा ना, मैंने कहा आई एम नॉट अ मजहबी स्कॉलर, आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट. सो पॉइंट यही है कि मेरा एक दोस्त है सुन्नी है, मैं उसके पॉडकास्ट में गई तो उसने मुझे कहा कि मैं करबला जा रहा हूँ. हाँ. मेरा दिल चाह के जैसे इसकी जेब पता नहीं ये क्या है, हमें दिल नहीं चाहता जैसे ये मुझे बटुए में डाल के साथ ले जाए. तो मैंने उसको बोला कब जाना है? उसने कहा मैंने दो मुहर्रम को हम वो पॉडकास्ट कर रहे थे, ये पता नहीं मुहर्रम से एक आध दिन पहले कर रहे थे, बिकॉज मैंने ऑरेंज शर्ट पहनी हुई थी, अगर मैं पहन ना पाती. तो मैंने उसको कहा कि उस्मान किस दिन जाना? उसने कहा ये उसकी 16 की फ़्लाइट है. मैं चादर नहीं ओढ़ती हूँ, मगर मैंने उसको कहा है कि मेरे से 2 चादरें लेके जाना, एक जनाब अब्बास के रोज़े पे रख आना और एक मेरे लिए मस करके ले आना. मैं नमाज़ पढ़ूँगी जब भी को तो पहनूँगी. तो उसने मुझे कहा हाँ क्यों नहीं. सो सवाल पता है क्या है कि ये जो हम मज़हब की बात कर लें, हम पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें, हम सोसाइटी की बात कर लें, बस कमी ना इश्क के डेवलप करने की है. और इसकी सच्ची मिसाल ये है कि माँ को बच्चा पालना नहीं आता होता, मगर फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, उसको उल्टी भी संभालनी आ जाती है, वो उसकी पैम्पर भी बदलती है, वो इसकी कितने लोगों की पॉटी आप उठा सकते हैं, पर आपका बच्चा जब उल्टी करता है ना तो आप हाथ नीचे कर देते हैं अपने कपड़ों पे. सो सवाल सिर्फ ये, क्योंकि वहाँ पे मोहब्बत आ जाती है, अब ये लॉस होती है, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करे ना करे, मैंने उससे मोहब्बत करनी है. तो सब शौहर से भी आप वो मोहब्बत नहीं करते जो आप औलाद से करते हैं. सो सवाल सिर्फ यही है कि जो जिनसे मांगते हैं, जिनसे रुजू करते हैं, अगर उसकी मोहब्बत खालिस हो जाए ना, तो ये सारे मामलात वो खुद ही हल कर देता है. आप उसी से बातें करना शुरू कर देते हैं और उसी से जवाब ले लेते हैं. So this is how I believe in life. Actually, it's all about love. This is the lesson for love. भाई उसने कायनात बना दी मोहम्मद के इश्क में. ये देखे ना, उसने कायनात बना दी मोहम्मद के इश्क में. मैं कहती हूँ जो लोग खिलाफ है मोहब्बत के, मोहब्बत तो सुन्नत है. मोहब्बत तो सुन्नत है.
वो नबी की ले लें, वो आयमा की ले लें, खुद अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। अल्लाह को ने भी मोहब्बत करना पसंद है। अल्लाह को मोहब्बत ही तो पसंद है। मैं अक्सर, मेरे बच्चे ना अल्लाह से डरते नहीं है एक्चुअली। मेरे बच्चे भी अल्लाह से नहीं डरते। वो इसलिए नहीं डरते क्योंकि मेरे बाप ने हमें भी वैसे कम ही डराया। उन्होंने कहा ले डाल, अल्लाह कोई डरन वाली शायद। सो पॉइंट यही है कि अल्लाह डरन वाली बिल्कुल शायद नहीं। अल्लाह तो मोहब्बत है। अल्लाह ताला तो वो फील है कि जिसको आप फील करके आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा शियों का तो नहीं पता, मगर मुझे सुन्नियों में ये पता कि जितना कि वो तरा निकालते हैं ना बंदे का, हाँ ये बहुत गलत जुम्मे का चीज़ है। खुतबा सुनो तो बंदे को लगता है कि भाई मेरे से बंदा अपने आप को आबिद समझ रहा होता है, वो आपको कहते हैं कि भाई जहन्नम का जो सबसे नीचे वाला लेवल है ना वो तेरा है। नहीं मतलब माफी नहीं है। और एक ये माफी चीज़ नहीं भी है। कि अल्लाह ताला गुनाह देंगे। देखना अल्लाह ताला गुनाह देंगे, हमारी देखना वो अल्लाह ताला नाराज हो teaching जाएंगे। ही यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम नहीं शुरू करना, डराने से। डराने से। गुनाह होना, माफी नहीं मिलनी, कैसे होगा, हो जाने से तो होती ही नहीं है। अल्लाह ताला ने सजा दे देनी है। आग से शुरू होता है अच्छा, काम, जहन्नुम और में डाल दिया मगर जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। ये मज़हब की सेक्ट की डिबेट से बाहर बालातर बात है। कितना शदीद कॉन्ट्रडिक्शन है कि खुद ही कहते हैं माफ़ी मांगो वो माफ़ करता है, और खुद ही माफ़। ईगो का मसला ना हमारा खुद अल्लाह से है। So आपस में तो क्या है, अपनी भी औकात पता है कि मैंने आज ये हरकत गलत कर कि दी है, और मैं अपने ही अंदर उस रात अल्लाह से माफ़ी मांगने भी नहीं जाती कि यार मैं ओए को ऐसा होए, थोड़ी है। होए, 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 होए। हमें भी पता है हम अपनी सास से बदतमीजी कर लेते हैं, हमने अपने शोहर से बदतमीजी कर ली, हमने अपनी औलाद से आपको पता है मेरा बेटा एक दिन आके कहता है कम एंड से सॉरी। सॉरी मैं बोला व्हाट डिड आई डन। वो कहता है जब आप कहती हैं तो हमें भी तो ये कहती हो। मैं कहती क्या तो सही रहा है। तो फिर हम, मेरे मियाँ ने उस दिन अंदर आया रात के 1:45 बजे, तो हमारे सारे, मेरा गार्ड सो रहा था, सब सो रहा था, तो मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला। जब वो आया तो वो तपा हुआ था कि गार्ड ने दरवाज़ा नहीं खोला, इसने नहीं खोला, ड्राइवर सो रहा है, तो उसने उसको थोड़ा ऊंची बोल दिया। तो मैंने, आई हैव टू डिफेंस माई सन कि तुम ज़्यादती कर रहे हो। ये बात मुझे उसकी बहुत पसंद है, जिसकी वजह से बहुत लंबा अरसा भी इज़्ज़त मोहब्बत से ही चला गया। तो उसने कहा कि आयान को सुबह मैसेज आया, आयान आई लव यू एंड आई एम सॉरी अबाउट लास्ट नाइट। एंड वंस व्हाट हैपेंड, आई केम वेरी लेट from somewhere. Zalzala आया तो I was just doing a fundraising. So the family offered me a drive on Mercedes. So I came back home at 2 o'clock in the night with a driver on Mercedes. And my father was walking outside my house. Tension. And he was very tense. When I walk in, he slapped me. I was exactly 19, 20, इस age group में थी। दरवाजे पे एक पैर मेरा अंदर था और एक बाहर है। तो मैंने उनसे कहा कि जो मैंने करना है ना वो मैंने दिन में भी कर लेना, उसके लिए रात नहीं चाहिए। चंड पड़ गई, मैं अंदर आ गए। उसके बाद मेरा टोपी ड्रामा की रोटी नहीं खावांगी थी, अब्बा की अब्बे दा प्यो भी ऐसे रोटी नहीं सजदा, खावांगे। हाँ मेरे को खाना नहीं खाना। रोई 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 इसलिए ये नहीं कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, रोई इसलिए कि हाउ डेयर यू मिस ट्रस्टेड मी। एग्जैक्टली। और 1.5 घंटे बाद अब्बा सर तस्लीम में खम था, माँ मेरी के आज ना चुकना। अब्बा आए, उन्होंने मुझसे सॉरी बोली, अच्छा आई एम सॉरी आई डिड रॉन्ग। मुझे नहीं, डोंट टॉक टू मी। बट दैट वाज द टाइम टिल टुडे सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं बंदा मार के भी आ जाऊँ ना तो वो कहेंगे कि कोई रीज़न होएगी कि इसने मारा है। बैठ के सोचते हैं कि क्यों मारा है। सो दिस इज हाउ मच सॉरी एंड थैंक यू इज इम्पोर्टेंट इन अ रिलेशनशिप? A husband always should say sorry, keep on saying sorry. Cute. And whenever you do anything, he keep on saying thank you. This is how I believe. A man is born, yes, and I believe पिछले दिनों में पहाड़ पे गई because my father is my traveling partner and he love my husband and my वो दोनों वो ऐसे लगता है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मैंने तो क्या अपने मियाँ से शादी की, मेरे बाप ने उससे शादी की। तो वो when we travel, तो मैंने एक दिन उस दिन रियलाइज़ किया, आई वाज वेयरिंग अ ग्रे ड्रेस। तो मेरी एक तस्वीर मेरे मियाँ के साथ थी और एक तस्वीर मेरे अब्बा के साथ थी। सो आई पोस्टेड and that evening I really felt that I was like that you raised me like a princess indeed, but there is no doubt about that this man keeps me like a queen. सो ये डिनाई नहीं करना चाहिए। बात पता है क्या, वो जो आदमी आपके पैरों के नीचे हाथ रखता है वो आपके बाप से भी ज़्यादा आपका करता है। जहाँ पर बाप भी हाथ उठा लेता है ना एक लेवल पे, वहाँ पर शौहर आ जाता है। अच्छा, इधर आपके एक ट्रेडिशन है, कल्चर आपका, जब शादी होती है और जब औरत घर आती है तो कोई पाँव धोने वाला है, कोई
जिसमें मैं, क्योंकि मैंने एक वेडिंग अटेंड की जब वो थी वो शिया मियाँ की से। पाउंद होती है, नहीं नहीं, मियाँ औरत के पाउंड होता है। वो नमाज वमाज पढ़ते हैं दामन के ऊपर, हमारी जो लैला मजनू ने पढ़ी थी भाई, वो क्या है 2 story? नफल नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो पाँव वगैरह किसी ने धोते हैं? पाँव भी धो लिए होंगे। हाँ, मेरा पाँव एक धो- सवाल है, हाँ। मेरा अब वो बात पॉडकास्ट में हो जाएगी तो गंदी हो जाएगी। बात यही है कि देखिए एक ऐसा रिश्ता डेवलप, पता है मैंने जब व्हेन आई गॉट मैरिड, सो मैंने अपने अब्बू से जाकर मैं कहा आज सबसे गंदा काम होने जा रहा है, हाँ, लान के ये लान चले के जा जा रहे हैं रहे पूरे शहर में इस बात, मतलब आई एम गोना गेट मैरिड। उससे पहले जब मैं चाय पीने भी जाती अभी तो तो आप मेरे मसला होता। नब्स पे होते हैं, आज पूरे मले ਨੂੰ ऐलान करन दे जे कि लो जी आज कमरा बुक हो गया है, मतलब व्हाट इज दिस। सो सवाल ये है कि ये जितनी भी है ना, मुझे नहीं पता, हम शियों में वैसे ये होता है कि दामन के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है 2 नफल। ये मुझे अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि जिस रिश्ते को पहले दिन से 2 नफलों से जोड़ दिया जाए एज मुस्लिम, वो मगर क्या ही खबासत है अगर कोई मियाँ घंटा पहले किसी के दामन पे नमाज पढ़ा और 2.5 घंटे बाद उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ रहा है और उसने बीवी भी एडजस्ट कर ली और गर्लफ्रेंड सो ये जो इखलाकियात के मसाइल हैं, इसका किसी मजहब से कोई के ताल्लुक तरबियत के मसाइल हैं। सो आई थिंक एवरी वुमन शुड बी अ स्ट्रिक्ट मदर, नॉट अबाउट दिस। मैं कहती हूँ 2 रिलीजियस प्रैक्टिसेस छोड़ दें, हकूक अल्लाह तो उसने माफ़ कर ही देने हैं, उसका ज़ाती मामला है, मगर बेटा आप किसी की बहू को थप्पड़ मार दे तो मेरे बस में तो माँ उंगली काट दे कि हर थप्पड़ पे एक उंगली, बेटा करना है तो कुछ ऐसा करो ना। मगर मसला, आपने याद एक वीडियो देखी थी, मैं कई महीने सो नहीं पाई थी, जिसमें वो बेटा अपनी माँ को थप्पड़ मार रहा है, हाँ वो जी, नीचे लेटी बहुत हुई है और ज़्यादा, वो घटिया property सी, पे, हाँ जी। पता नहीं वो, मैं कहती हूँ बंदा मारने दे पर रहे हैं। यार आप किसी बुजुर्ग पे हाथ कैसे कैसे उठा उठा सकते सकते हैं? हैं? और वो औरत जो माँ है माँ वो है। उसको कह रही है कि और मार, और वो नशे में था, मर जाए ऐसी औलाद, तो मैं कहती हूँ मगर वो औरत तो नशे में नहीं थी। नहीं तो थी। सवाल ये है कि जहाँ पर भी कुछ गलत हुआ है, अगर वो सही नहीं है, सो एज वमेन मैं ईमान की हद तक कहती हूँ, क्लोपेट्रा की मिसाल ले लो, मजहबी बीबियों की मिसाल ले लो, विदाउट वुमेन नथिंग इज़ कम्प्लीटेड। वुमेन इज़ द राइट मास्टर माइंड, पूरी गेम चला रही होती है। घर की सल्तनत ले लो, मुल्क ले लो, खराब भी वो कर खराब सकती ही है वो बनाती करती भी है, वो और ही है। बनाते खराब भी। ही वो करती है, क्योंकि मर्द का काम है। बात पता है क्या, हमने ये जो कमाने की दौड़ लगानी शुरू कर दी, अब मैं थकी आई हूँ, अब मैं ये करके, हाँ मैं ये नहीं कहती कि वो काम वाम करे, मगर मैं ये ज़रूर कहती हूँ देखिए इंटेलेक्ट बढ़ गया ना, मेरी नॉलेज बढ़ गई। अब मेरी नॉलेज सिर्फ रोटी की पेड़े बनाने बन तक की नहीं है, मैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ तो मुझे स्नब ना करो, मुझे काम करने दो जो मुझे करना है। मगर सवाल ये है कि बराबरी वाला मैच है, 1 कप चाय मैंने बनाई हो तो 1 कप चाय तुम बना लो, हिसाब और बराबर। बड़ा कितना खूबसूरत लगता है जब आप किसी दिन चाय बना के ले आए, कभी वो ले नहीं, आए, वो ही पाँव रोज़ दबा बना दें। के लाए, तो वही मेरा था। मेरे मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए रोज़ चाय बनाते हैं और मुझे बहुत क्योंकि अच्छा लगता है। देखिए औरत सिनफ़े नाजुक है, कमज़ोर है, उसको ज़्यादा पैम्परिंग चाहिए, चाहिए। और ये आप पे फ़र्ज़ है कि आप उसको पैम्पर करें, क्योंकि जो चीज़ें औरत का जिस्म बर्दाश्त कर रहा होता है ना, वो मर्द का नहीं कर सकता। औरत का तो नर्वस ब्रेकडाउन पहला बच्चा पैदा करने पे हो जाता है, उसने को उसके बाद 24 घंटे जागना होता है। सो सवाल ये है कि मर्द का फ़र्ज़ है कि वो उसको क्वीन की तरह ट्रीट करे। और देखिए ये जो क्वींस हैं ना, वही फिर शहज़ादे पैदा करती हैं, अदरवाइज़ रियाया ही पैदा होती है। तो फिर ये जो हमारी फैमिलीज में ये कहा जाता है रन मुरीद हो गया है जी, और ख़वातीन ही कह रही होती हैं, ख़वातीन ही कह रही होती है ना, तो ये कितनी गलत बात है। वही बात जो भी आयशा नहीं, कह रही मगर थी, जिगरा बड़ा करिए ना। सवाल ये है, वो रन मुरीद आप तक तो आपको भी रन मुरीद लग रहा है। हाउ अबाउट इट इफ टुमारो योर सन will be asking you that mama we don't feel like living together because my wife's compatibility is not matching with you. Would you be happy with that? No. तो फिर बेटा दिल बड़ा कर लो। आज ही सवाल ये है कि ओके आई अंडरस्टैंड कि मेरा मिजाज उसके मिजाज से नहीं मिलता, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ बैड रिलेशनशिप इट्स गुड टू लिव अपार्ट। मगर रहते हैं क्या मसला, क्योंकि भाई जिस बच्चे ने किसी लड़की के साथ शादी करनी है वो शादी उसकी है, आपने भी तो अपनी मर्जी से की,
बिल्कुल तो ऐसे फिर है। उसकी बारी आपको कहाँ से ममता याद आ गई और जहाँ ममता वहाँ ये डालडा। टॉक्सिक चीजें दिमाग में कैसे आती है? मतलब आई हैव हर्ड कि जी बहुत अरसे तक बेटे को बीवी के साथ भी नहीं सोने दिया, सास ऐसे हद तक जो है वो पागल होती हैं। मतलब बीमार क्या ये बीमारी है। ये बीमार मगर मोहब्बत क्या है? माँ की मोहब्बत है भाई है। उसे उससे वो सुकून नहीं मिल रहा कि मेरा बेटा अब भी जो है वो मुझे लगता है कि- पूछूं, why we are asking all these questions? because we want to change the society. Change We it. want how? Get Because ready that your son will not be living with you. Get ready that if your son wants to go with a date with somebody, okay, fine, go ahead. वो You तो think, टाइम आ write गया it on the piece of paper. Well, unfortunately, जब ये होगा तो आप भी करने नहीं देंगी। डेट नहीं करने दूंगी। हाँ, आपका मज़हब आ जाएगा बीच में। आपकी 100 500 700 अपनी तो बातें, ज़रूर आएगा। भाई मेरा भी आ हाँ, जाता है। ज़रूर मेरा ज़रूर अच्छा, मैं इसकी आएगा, वजह सही कह बताती रही हूँ। हैं। नो, मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। पता है हमारा मज़हब क्यों आ जाएगा? क्योंकि हम ये चाहते नहीं कि हमारा बेटा किसी बच्ची के साथ सो के घर आ जाए और वो बच्ची रुल के रह रही हो और ये हरामज़ादा 2 हफ्ते के बाद इरादा बदल ले। और किसी और के साथ इसका हल क्या है? शादी। नहीं, फिर? उसको आज से सिखाना शुरू कर दो कि भाईजान ठंडा रख के खा, तेरी मेहरबानी है, होना ही कुछ सही है। है। बट पॉइंट ये है कि जितने तेरा पहला सेट सीन हो गया, कम टू मी, टेल Tell मी, me. सिंपल। Open आपको up. पता है देयर लॉट्स ऑफ फैमिलीज जिनमें 18 साल, क्यों मजहब ने 17-18 साल के बच्चे को कहा कि शादी कर। आई नो लॉट्स ऑफ रिलीजियस फैमिली हु सेड माय सन केम टू मी एंड ही सेड आई एम फीलिंग क्रेविंग एंड आई वांट टू गेट मैरिड। Wow. Okay, fine. This is good. I'm talking about 15-16 years. मैं बहुत खिलाफ थी वो जो टिकटॉक पे एक छोटे छोटे बच्चों की उन्होंने शादी शादी कर की दी। थी। वैसे मैं तो उसकी माँ होती तो उसकी चपेड़े ही मारती एक दफ़ा, बच्चे की भी और बच्ची को तो कुछ चपेड़ों से भी अगला लेवल का। यार तुमका दिमाग ख़राब। वो फेम का एक अजीब बीमारों वाला तरीक़ाकार था। आई डिसएग्री विद दैट। मगर मैं ये हैरान हूँ कि क्या एक मिसाल है, वो बच्चों की तो तरबियत नहीं हुई, उनकी माँओं की नहीं हुई, उनके बापों की भी नहीं हुई, उनके माँ बापों की भी नहीं हुई। सो मसला ये है कि जहाँ पर हमने किसी भी चीज़ का डिफेंस करना हो ना, वो हमारा दिल कर जाता है, क्योंकि हमारी मोहब्बत का मेयार ये है। रीजंस भी हम ढूंढ लेते हैं और लॉजिक्स भी हम logics हम ढूंढ अल्लाह लेते से हैं। क्यों, एक अल्लाह जो दिखता नहीं है मोहब्बत की बिना के ऊपर, तो हम उसका डिफेंस करते हैं कि है। हम जो कह रहे हैं ये देखो ये देखो ये देखो। जो साइंसदान क्रिश्चियनों ने जो हमें 50,000 थेरी सुनाई है वो लॉजिक पे सुना रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं देखो सूरज यहाँ से यहाँ नहीं निकलेगा, ये नहीं होएगा। सवाल ये है कि जहाँ पर मोहब्बत बात फिर वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत से बड़ा ना कोई जज्बा है, ना सच्चाई है, ना फैक्ट है, ना ज़रूरत। और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत अमल है और इसी का ही मिसयूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। हाँ, इसको ह्यूमिलेशन के लिए भी तो इसी को इस्तेमाल किया जाता अच्छा, है। मुझे लगता है ह्यूमिलेशन आपकी उतनी देर तक कोई कर ही नहीं सकता जितनी देर तक आप कराएं ना, आप अलाउ ना करें। और उसी पे तो बात करना ज़रूरी है कि वो खुद से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता। जब मर कुछ जाता भी आपका हो क्या जाए जाता? तो भी कुछ नहीं होता ना। हाँ तो इसलिए ज़िंदगी इतनी ही आसान है, जो जाता है उसको जाने दें, जो आता है उसको बिस्मिल्लाह करें। जहाँ पर हमने शुरू किया था, वो मजहबी वॉर हो, वो रिलीजियस हो, वो सोशल हो, वो वर्किंग एटमॉस्फेयर हो, इफ़ यू फील टॉक्सिक एनीवेयर, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मेंटल हेल्थ। सो से गुड बाय टू द पर्सन और मूव ऑन करने के बारे में सोचो। आप देखिए इसकी एक और वजह है, इसका मतलब है मालिक ने आपके लिए बी प्लान बना लिया सो ट्रू। और आप ही को दिखाई चला जा रहा है कि बी प्लान क्या है, ये मरूंडा बेचो, ये मेरा बी प्लान है, तो बेच लो भाई, बेच के देखो, क्या पता तुम इसकी एक्सपोर्ट में आ जाओ। So यू नेवर नो। Very true. Ma It's उसका- all about the risk that we will be taking. इट्स ऑल अबाउट द फर्म बिलीव, जिसको अरबी जुबान में तवक्कल कहा जाता कल है। कहते हैं। सुबह उठो और उठ के ये सोचो कि आज मैंने ये फैसला किया, मालिक तो उसको मेरे हक़ में बेहतर कर, या मेरे दिल को नरम कर दे जिस तरफ को तू बेहतर समझता है, तो वो कर दे। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सब बातें अल्लाह हम तक इसलिए भी पहुंचा रहा है कि अल्लाह चाहता है कि हम ये कर गुजरें। तो आखिरी मिसाल मैं आपको दे देती हूँ। जिस दिन मैं ग्रामर में जॉब कर रही थी, तो मुझे उस ब्रांच में जॉब मिली थी जिस ब्रांच में 23 साल से आंटियाँ ना हिलती हैं ना जाती हैं घर। तो वो उनकी आर्ट टीचर भाग गई, तो उन्होंने बुलाया कि वो आपको बुला रही हैं, तो आप उनको मिल के आए। मैं गई, उन्होंने कहा मेरी एग्जीबिशन करनी है।
मैंने कोई सैलरी ना पूछी ना उन्होंने बताई। मैं बोला जी आई विल फिक्स इट, डोंट वरी, बिकॉज वो परेशानी में ये थोड़ी मेरी तबीयत में एक है थोड़ा फ़कीरी टच। तो मैंने कहा जी कर देते हैं, कोई मसला नहीं। जब मैं गई तो मैंने वो जूनियर्स की एग्ज़िबिशन थी वो कर छोड़ी। एग्ज़िबिशन जबकि उनको बहुत पसंद आई। आगे तीसरे दिन मैं मेंटली रेडी थी कि अब मैंने क्लोजिंग की कैबिनेट्स क्लोज़ करनी है, बिकॉज नौकरी मेरी तबीयत में ही नहीं। है सो मैंने उनसे कहा इजाज़त। तो उन्होंने कहा बेटे कहाँ? मैं बोला ये तो डिसाइडेड ही नहीं था कि हम नौकरी करेंगे। तो उन्होंने कहा सारे घर की चाबियाँ, ये जुमले थे उनके, कि सारे घर की चाबियाँ तो तुम्हें दे दी और तुम्हें क्या चाहिए। और लिटरली मतलब मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे ये चाहिए। तो उन्होंने कहा कर गुजरो। और जो मेरी बॉस आई तो मैंने जो पहला बोर्ड लगाया आफ्टर माई ज्वाइनिंग, तो मुझे मेरी कोऑर्डिनेटर ने आके कहा कि ओए 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 तुमने ये क्या करती है, अप्रूवल ली थी? मैं बोला नहीं, उन्होंने तो कहा था कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन पे बोर्ड चाहिए डिफरेंट तरह के। तो मैंने लगा दी। बागी बागी प्रिंसिपल के कमरे में गई, मैंने उनको बोला कि ये मैंने कर मैं दिया है। सोन वो आप अप्रूवल भी लेना था? उन्होंने कहा जी दिखाना था। मैं बोला मैं तो लगा दिया। कहती है अच्छा किया। तो मैंने कहा वो सारा स्टाफ तो कह रहा है कि ये उतारना पड़ेगा और पहले आपको। मैं कहा तुम जाओ। मैं गई, वो आई, उन्होंने बोर्ड देखा, मुझे कहती है ऑफिस में आओ। मैं ऑफिस में गई, मुझे कहती है बेटे घोड़े और गधे में फ़र्क होता है। मैं बोला क्या मतलब? कहती है सबको इजाज़तों की ज़रूरत नहीं होती। आई नो यू नो योर जॉब। एंड दैट वाज माई फर्स्ट एवर बोर्ड जो मैंने लगाया था। बस मुझसे बात करके उनको लगता था जो मैं करूँगी वो अच्छा ही होएगा। एंड यू नो शी ट्रस्टेड मी। बस दैट वाज द डे टिल माई लास्ट वर्किंग डे। आज भी जब मैं यूनिसेफ से कोई अवार्ड लेती हूँ, मुझे गवर्नमेंट का कोई अवार्ड मिलता है, मैं प्रेसिडेंसी में जाती हूँ, शी इज़ द फर्स्ट वुमन जो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड मैसेज लक, करती है, कीप इट अप कमेंट का करती मैसेज है। फेसबुक पे आके करती हूँ और बहुत लोग इस पे बहुत खफा भी हैं। तो जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी, I was the most heavily paid staff of the branch. My kids were totally free. And I don't belong to a very मेरी कोई feudals की family नहीं है। मैं normal upper middle class background वाला बंदा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा कि ये मैं आप लोगों को इसलिए वाक़या सुना रही हूँ because it must be a motivation for all of you. तनख्वाह थी उस वक़्त 74,000 रुपीज़ अच्छा। और बच्चों की फ़ीस थी 36,000 रुपये। और कुल मिला के मैं ब्रांच को 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की पढ़ती हूँ। उस पर मैं अपना पेट्रोल भी लगाती होंगी, जाती भी होंगी जो भी। एंड आई वॉज वेरी वेरी वेल एस्टेब्लिश क्योंकि मेरा मियाँ भी अच्छा कमा रहा था और हम खुश थे। 10-15 साल पुरानी बात सुना रही। तो मैंने उनको कहा कि ऐसे एक कीड़ा आया कि मैं बोर हो गई हूँ। मतलब जो मैं कर रही हूँ ना, वो मुझे कुछ मज़ा ऐसा नहीं था आ कि रहा। बस बहुत हो गया, हर साल वही काम, 2.5 साल हो गए, बस कुछ अगला कर। सो आई कम अक्रॉस विद वन ऑफ द गुरु ऑफ माई लाइफ विच वो शहरजाद आलम। और मैंने उनके पास बैठ एक आइडिया सोचा था। तो मैंने जब जाके प्रिंसिपल को रिज़ाइन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि यू विल नॉट बी हैप्पी। मैं कहा इफ़ आई विल नॉट एन्जॉय आई विल कम बैक, यू आर देयर। तो कहती बहुत तुम खबीस हो। मैं बोला नहीं, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं एक ताकत ये बता रही थी कि जो भी तुम करने जा रही हो। आई नेवर कुक बिफोर दैट। आई हेट गोइंग किचन। आई हेट टू टीच। जब मैं टीचिंग में गई तो जो पीटीसी होती थी तो कतार होती थी लोगों की। तो मेरी आयास कहती थी बाजी तो बीबी तुसी की सुनांदे लोकां नूं। सो मैं कहा कुछ भी नहीं है, मतलब व्हाट आई फेल्ट आई जस्ट टॉक टू देम। तो जब मैंने वो रिज़ाइन किया, डाउन द लाइन 3 months ऑफ माई रेजिग्नेशन, मेरा ख्याल है मेरा टर्नओवर 4 टाइम मोर देन माई सैलरी तो होगा ही होगा। और पहला कुक आज मुझे कहे ना तो मैं उसको 36,000 ना दूँ जिसको मैंने उस वक्त 76,000 में हाँ कह दी थी। क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो मुझे लगा वो इसका तो खाना है बड़ा, जो ये कह रहा है मेरा तो गुजारा ही नहीं। एंड दैट वाज द टाइम पीरियड जब नाश्ते वाले को लोग ये कहते थे दैट आर यू गॉन मैड, कि हम तुम्हें पैसे भी दे दें, हम तुम्हें 1 महीना पहले बता दें कि 26 तारीख को हमने क्या खाना है, एंड व्हाट इज़ द गारंटी कि तुम दोगी भी। और आज व्हेन सिंजेंटा, ऊबर, सफ़ायर, यू नेम द कंपनी, और महीने 1.5 बाद आना होता है अभी डेलीगेशन।
और 4.5 लाख रुपया पहले ट्रांसफ़र हुआ होता। Trust. तो मैं उनको कहती हूँ यार पैसे आ ही जाएंगे, ओ भाई तो साढ़े को लला तेरी मेहरबानी है जान चढ़। क्या पता मैं वो इवेंट ख़राब कर दूँ, क्या पता मैं वक्त पे पहुँच ही ना पाऊँ, क्या पता मेरी टीम फूड Food डिस्टर्ब serve कर कर दे, दे। हम केटरिंग ना कर। मतलब इतना मालिक वैसे अल्लाह नजर बद से बचा के रखे, इतना ट्रस्ट होता नहीं है। पर समटाइम्स ये वाले हालात थे जब मैंने बिज़नेस शुरू किया कि एक दिन मेरे पास 54,000 रुपीज़ नहीं थे सैलरीज़ देने के लिए, और 500 रुपया था गालिबन उस दिन बैंक में। और मैंने अपने मियाँ से कहा कि अच्छा फिर हो जाएगा। 31 तारीख की मैं बात बता रही हूँ और उसकी तनख्वाह आनी थी 9 तारीख को। अब प्रैक्टिकली जिसने लेने होते हैं ना वो 9 दिन इंतज़ार नहीं करता। अब सोच ये रही थी कि अब्बू से मांगूं क्या करूं, क्योंकि ये भी तो नहीं बताना चाहती थी कि अंदर से फटी पड़ी है भाई, बैलेंस नहीं हो रहा। 11:15 बजे एग्जैक्टली एक क्लाइंट का मैसेज आया। वाओ। 1:15 बजे उसने 54,500 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिए। ये तवक्कल मांगे है। इतने थे। ये तवक्कल है कि जो So the मांगा था point ना is वो कि मिल गया। मैंने अपने मियाँ से कहा कि अल्लाह वारिस है, करेगा, वारिस क्या है, हो गया। हाँ। इसमें सिर्फ 2 ही बातें थी। एक, कभी भी मैंने ये कैलकुलेट किया कि यार अगर मार्जिन इतना चाहिए तो बस बस। यानी फॉर एग्जांपल आप टेक्नोक्रेट हैं और ये एक 36,000 रुपये वाले एम्प्लॉय हैं, आई चार्ज सेम, ये मेरा प्रिंसिपल है। है। हालांकि आपको क्या पता, अब मरियम नवाज़ के घर से मुझे ऑर्डर आ गया तो उसको पता है मैंने कितने पैसे मांगे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि चार्ट जो मैं भेज रही हूँ वो 1,500 रुपये की है कि 150 रुपये की। बट प्रिंसिपली जब भी मैंने काम किया मैंने हमेशा अपनी टीम से कहा कि मौला का एक फरमान है कि भाई तोल में बराबरी, यानी 900 ग्राम की मुर्गी नहीं देनी, हमने 1010 ग्राम की मुर्गी रखनी है। इसमें मुझे बहुत बरकत हुई। और दूसरी कि मैंने कोशिश की कि मैं रैशनल मार्जिन्स कमाऊं। और आपको पता है मैं बिज़नेस ऐसे करती हूँ कि जब मैंने करना होता है मैं अपनी टीम को छेड़ती हूँ कि यार ये तो ना अब मतलब घमंड का एक लेवल है कि मैं कहती हूँ ये तो अब हाथ की चीज़ नहीं होती कि जो निकालना है ना वो मैं बताऊँगी मंगल को क्या निकालना है, भी रोक दो। 4-5 दिन मेरा काम करने को दिल ना कर रहा हो तो मैं कहती हूँ बस हाइबरनेट कर जाओ, मैंने नहीं करना। सो इन 10 दिनों में मैंने अभी आपके यहाँ आने में ये इरादा किया कि मौला 10 दिन इबादत करनी है, मैंने नहीं करना। I'm telling you, हम इन दिनों में मेकअप नहीं पहनते, मैंने नहीं पहना, मैंने नहीं बाल बनाने। लानत है कि अगर मैं बातें इतनी करूँ और आते हुए ब्लो ड्राई करा के आती। नहीं, no need. I guess I don't need to fabricate it anymore because this is me. अच्छा, power of speech मुझे with aging समझ में आ रही है। ये जो हम बड़े बड़े भाषण सुनते हैं ना, मुझे लगता है जो भी सच बोलता है ना वो ऐसे दिल तक जाता है। So true. जो सच बोलता है ना वो दिल तक जाता है। ये तो ये भी मुझे लगता है अट्रैक्शन ही ऐसी अल्लाह ने बनाई। अब ना मुझे कोई गेम प्लान ही नहीं है मेरे पास कि मुझे प्रेसिडेंसी जाना था, जिन्होंने मुझे प्रेसिडेंसी बुलाया मेरे पास उस दिन गाड़ी नहीं थी। मैंने कहा मैंने अकेली नहीं आना, मैं ड्राइवर के साथ नहीं आऊँगी। मैं पहली बार डेवू पे बैठ के प्रेसिडेंसी इस्लामाबाद गई। उन्होंने मुझे कमीना किस्म का फ़ोन किया, मुझे नहीं पता था फैज़ाबाद कहाँ है। मुझे फ़ोन करके कहती हैं निदा 6 बजे डोर क्लोजिंग है, 5:45 बज रहे हैं। मैं बोला जी मैं फैज़ाबाद हूँ, पराया शहर है, मुझे तो जगह भी नहीं पता। मैंने एंड आई नेवर सिट ऑन इन ड्राइव्स इन ऑल दैट बिकॉज मैं उसमें बैठी नहीं थी। अच्छा आई विल फिक्स समथिंग। ये XYZ नाम के लड़के का नंबर है, दोस्त है, काश सुन ले तो अच्छा है, उसको पता हो कि मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। मैं बैठी, एक दिल कहे कि फैज़ाबाद से वापस लाहौर के लिए बैठ और चली जा। वाक़या चलें आपके इसी तरह का एक वाक़या उस दिन हो गया। दिल कहे फैज़ाबाद से बैठ चली जा। अच्छा, आई डोंट कॉल माई फादर, आई डोंट कॉल माई फ्रेंड, आई डोंट कॉल माई हस्बैंड। परेशान नहीं हुई। एक दोस्त याद था जिससे वो मशवरा करना चाहिए जो मशवरा सही देगा। दिल आज़ारी करना नहीं चाह रही थी। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं बोला नाम नहीं लेना चाहती वरना बहुत सारे लोग उसको, मैं बोला यार ये हो गया है। तो उसने कहा जा। मैं बोला पागल है, मैं मेरे पास तो इनविटेशन, मैं तो उल्लू की पट्टी से इनविटेशन कार्ड भी नहीं लिया। उसने कहा निदान 5 मिनट दे, मैं कॉल बैक करती। उसका भाई मेजर जनरल था, मुझे नहीं पता था। शी कॉल्ड समबडी, गाड़ी रुकी मेरे लिए एक इन ड्राइव जो कि मेहरान थी, एंड आई नेवर सिट इन मेहरान एवर इन माई लाइफ। मैं बैठ के मैं बोला मैंने
प्रेसिडेंसी जाना है। उसने कभी भी गाड़ी अंदर नहीं जाने देगी। मैं कहा चले कहीं तक, हील्स पहनी हुई थी। अब मुझे लगा यार इतना कैसे चलेगी निदा जाफरी, चलो चले जाते। मोबाइल में बहुत कम सी बैटरी रह गई। मैं बात कर रही हूँ, वो कौन है वो जो अलवी साहब थे उन दिनों में, अच्छा। प्रेसिडेंट। आरिफ अलवी। मैं उतरी, मैं उसी में जब उस मेहरान में बैठी हुई थी, तो जो मेन गेट है जहाँ से वो एरिया शुरू हो जाता है, तो मैंने शीशा ने, उस बंदे ने, उस गार्ड ने कहा कि मेहरान, अब कभी मेहरान सुनी है उस जगह के अंदर हाँ गई, जी। हम भी जाएं तो शायद अपनी सबसे भारी गाड़ी लेके लेके जाएं। जाएं, बिल्कुल। तो उसने ड्राइवर से पूछा कहाँ जाना है, तो उसने कहा ये मैडम ने जाना है। उसने कहा मैडम का नाम, इससे पहले कि मैं उसको नाम बताती, उसने कहा आप निदा जाफरी तो नहीं? मैं बोला जी। मुझे ये समझ आ गई उस गेट पर कि मेरी खबर यहाँ पहुँच गई। है। मैंने शीशा ऊपर किया, मैनुअल शीशा था, गाड़ी उस पहले डोर से अंदर गई। अगले गार्ड ने फिर पूछा आप निदा जाफरी तो नहीं? क्योंकि मेरा कोई गाड़ी का नंबर नहीं था ना, नॉर्मली तो वहाँ पे प्रोटोकॉल तो 6 दिनों से लग रहे थे। दूसरा गेट खुला, दूसरे से अंदर, तीसरे से अंदर, इवेंचुअली ऐवान सदारत के गेट के आगे जाके उस बंदे ने वो मेहरान लगा दी। मुझे कहता मैडम मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी गाड़ी में। मैडम आप कौन हैं? मैं कौन हूँ भाई? मुझे कहता आपको पता है इस्लामाबाद पिंडी में जब कोई पैदा होता है ना, तो उसका ये ड्रीम होता है कि हम यहाँ अंदर आ जाएं, कभी इसको अंदर से देखें। तब तक मेरा इरादा था मैं इसको भेज दूँगी, बिकॉज अंदर मेरे 50 दोस्त। मैं उसे बोला आप एक काम करें, आप यहीं रुके, आप घंटा डेढ़ तस्वीरें खींच, मैं अंदर मेरा एक अवार्ड है, मैं लेके वापस आती हूँ, वापस आपके साथ जाऊँगी। आई मेक श्योर कि वो बंदा वहीं पे। मैंने कहा वैसे आपने पैसे लेने हैं तो आप ले लें, इफ़ यू फील लाइक, मगर इट वॉज अ ड्रीम फॉर हिम। उसने कहा जी मैं कितने जाना था अंचारी पे, मैं सो वो मैं वहाँ अंदर गई, जो बंदा गई तो जहाँ पर वो सब मोबाइल्स रखना शुरू कर देते हैं, तो मुझे क्योंकि पता नहीं था तो मैं अपने विजिटिंग कार्ड्स भी नहीं लेके गई। ये बात है प्रेसिडेंसी का रूल है कि जो हो गया वो हो गया। डोर क्लोजिंग तो डोर क्लोजिंग, भले किसी का प्यो आ जाए। 7:15 बजे मेरा ख्याल है जितना का प्रोटोकॉल आरिफ साहब का उतना ही प्रोटोकॉल मेरा भी था। मैंने जहाँ पर फ़ोन रखा, जहाँ पर वो चीज़ें दी, विदाउट चेकिंग, लाइक नो सिक्योरिटी स्कैन, आई वेंट इनसाइड, 1 डोर 2 डोर, मैं अंदर गई। या तो उन्होंने मुझे बुलाया था डिलिबरेटली डिस्ग्रेस करने, शायद, या अगर उन्होंने मुझे मेहमान बुलाया था तो उनको मेरे साथ कूफियों वाली हरकत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। उस खातून की जब मेरे पे उस पे नज़र पड़ने से तो पहले मेरी 50 की और नज़र पड़ गई, पूरा आधा लाहौर वहाँ था। मैं बोला यार तुम सब आ रहे थे तो मुझे बता के आते। वो जब खातून की मुझे नज़र पड़ी ना, इंस्टेड ऑफ दैट शी शुड बी अपोलोजेटिक, शी मूव्ड ऑन। और उस वक्त नहीं, but then she came back, she's still a good friend and I felt like she should realize her mistake. तो वो उस वक्त ये क्या है जो हमारे पता नहीं किसकी डायरेक्टर थी, तो मेराई उठ के आ गई। उसने कहा यार यू नो व्हाई आई केम, आई ओनली केम टू सी यू बिकॉज आई वांटेड टू फिक्स अ डील। मतलब जब मालिक ने इज्जत और प्लान आपके लिए रखा हो ना, तो आप इसका उसका सोचना ही नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में 2 महीने की तंग दस्ती लिखी है तो वो आके रहेगी, भले आपकी तनख्वाहें रुक जाएं, भले आप तक ऐसे ना पहुँचे वैसे ना पहुँचे, तो बेहतर है अपना गेम प्लान खुद बनाना चाहिए। तो ये वाक़े दोनों सुनाने की वजह ये थी बेसिकली कि जो आप सोचते हैं वही बेहतर होता है। और जिस दिन मेरी कंपनी ने पहली बार 3 मिलियन का टर्नओवर किया था, तो मैंने अपने अकाउंटेंट से 3 बार पूछा था कि यार आर यू श्योर ये हमारा 3 मिलियन है। मगर कोई शक नहीं कि मुझे कपड़ा इचरे की गली से पसंद आ जाए या मुझे कपड़ा कहीं से पसंद। अच्छा, मैं ये बात me and my husband was going back home from the office and he said कि यार मानूर मैं दिन का 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मुझे फ़ील करने दो, फिर मैं ये वाला बैग लूँगी, फिर ये वाला। कहता नहीं, मैं चाहता था कि तुम ये जवाब दो कि ठीक है जो चीज़ मुझे जहाँ से पसंद आएगी मैं वो लूँगी। आपकी वही बात है कि जैसे आपने कहा कि मेरे कपड़ा मुझे इचरे से पसंद आ जाए। अच्छा, इसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। आपकी उम्र कितनी है? I'm 30। जब आप 41 की हो जाएंगी तो ये जवाब ऑटो पे आ जाएगा। It's totally normal. There was a time period जब I make sure कि इंग्लैंड से ही बैग आएगा
तो ही मैं इस वक्त मेरे पास कौन सा बैग है मुझे पता भी पता नहीं नहीं है। मगर इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे वार्डरोब मेरी बहन है एक तो हम ऑल्टर से नीचे तो बात ही नहीं करते तो मसला ये है कि वो ना कुछ एक वक्त के बाद ये सब आप भर आ जाते जाते हैं। फिर वो ख़त्म हो जाता है सो अल्लाह बस दुआ ये करनी चाहिए कि वो भरा हुआ बर्तन बना के रखे वो खाली ना दे, बिल्कुल बेशक। खाली बड़ी बहुत बचता है। खूबसूरत बात की आपने, और ये ऐसी पॉडकास्ट है, दिल कर रहा है कि चलती जाए और आप ये यू आर मोर देन वेलकम कम सी मई टुमारो कल हमारे घर में एक छोटी सी इंशाल्लाह। न्याज होएगी अगर आप इंशाल्लाह। सो क्योंकि कल की दावत का मकसद ही सिर्फ कोई शिया सेक्ट नहीं है पर्पस ही सिर्फ यही ये है कि कि आओ भाई जौन सा पानी हम डाल के पीते हैं तो आओ वो तुम भी पी पी लो, लो तुम्हारी हम भी पी मेहरबानी लो, है तुम भी पी बिल्कुल। लो। सो मसला पता है कि जब तक वो लोग जो इस बात को और इस डिस्कशन को पॉजिटिव समझते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। करेंगे और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो इस दफ़ा करके देखिए आप अपने घर पानी ठंडा कीजिए बिल्कुल। और इस 10 मुहर्रम को सुर्खी लगा के करें मेरी तरफ से ना मिनी लगा स्कर्ट के। पहन के करें मेरा मसला नहीं पर आप अपने बच्चों को ये कहिए कि आज हुसैन का दिन है उसके बच्चे प्यासे हैं आज हमने उनके नाम का पानी पिलाना है कौन माई का लाल पानी पिलाने का गुनाह ना दे देखता सकता है को अल्लाह क्या अल्लाह आपको कहता है कि आप सर्विंग है ना, ये तो हमारा दीन सिखाता है। आप घर साफ करती नहीं हैं, मगर आप उस दिन नहीं मगर उस दिन आप नामे इमाम नाम दीजिए सवाल सिर्फ यही है कि मुझे बाकी से नहीं पता आपने 10 नमाजें पढ़नी है 100 पढ़नी है हमारा एक और अकीदा है कि भाई 10 मुहर्रम को रोज़ा किस बात का हाँ, शुक्राना है आप बताइए कि इस बात का शुक्र अदा करते हैं हमारा एक ईमान है सारे मुसलमान कब्रों पे जाते हैं हम नहीं जाते हम नहीं जाते। हम इसलिए नहीं जाते ये भी भाई कोई एक लड़ाई है हमारी सॉरी मगर बात हो गई है कि आप जिस दिन फातिमा का लाल बेगोरो कफन पड़ा है और उसकी कब्र बनाने वाला कोई नहीं है आप उस दिन अपने बाप की कब्र पे और लेपे लगा के क्या फातिमा को चढ़ा रहे हैं आप पूरा साल जाइए कब्रों पर पूरा उस दिन ना जाएं उस दिन सोच के देखिए ना मैं आपको बता रही हूँ मैं आपको अपनी एक तकलीफ़ बता रही हूँ और आप क्या मुझे चढ़ाने मैं आपको कहती हूँ मेरे पास पैसे नहीं है मैंने रेंट देना है मेरे पास तो हैं। और आप उसी दिन मेरे सामने मुझे रेंट के पैसे ना दें मगर 9,000 रुपये का पिज़्ज़ा मंगा लें तो मेरा हिसाब नहीं होना आपका हिसाब होना है तो सवाल सिर्फ यही है हम जो लोगों को समझाते हैं हम फाका रखते हैं हम फजर पे खाना खाते हैं जब अजानी अली अकबर देते हैं और हम जोहर के ऊपर खिचड़े के साथ उसको खोल लेते हैं और हम ये कहते हैं कि फाका मुसीबत में रखा जाता है जब मुसीबत आती है ना तो आप फाके से होते हैं आपको समझ नहीं आ रही होती क्या खाना है क्या नहीं करना और फिर एक वक्त आता है जब आपके घर की वो मुसीबत थोड़ी ठंडी होती है तो कोई आता है और आपको कहता है पानी पी लो कोई चीज़ कर लो और आपकी फाका कुशाई करा देता है रोज़ा शुक्राना है चलिए कुछ लोग कहते हैं हम कहते हैं हुसैन ने बहुत बड़ी फतह दी हम इस बात का शुक्र अदा करते हैं तो अपने थोड़े से ब्रेन सेल्स को सवाल पूछ लें कि क्या दिल मानता है इस बात को जस्टिफाई करने को कि अली की बेटियां अपने बच्चों को रो रही हैं कब्रें नहीं बन पाई हाँ, क्या हो कफन नहीं मिल पाया और इसी दिन आप लोगों ने कब्रिस्तानों को जाकर रोशन करना इमाम को हमारी फातिहा की ज़रूरत नहीं है इमाम बख्शे हुए हैं फिर वही रौला डाला हुआ है कि जी हम फातिहा खानी रख रहे हैं इमाम हुसैन के लिए फातिहा तो वो तो शहीद हैं वो तो जिंदा हैं उन्होंने क्या करने फातिहा आपकी वो तो जिंदा हैं सिर्फ 12 मुहर्रम के बाद मैं कहती हूँ बसा दें कब्रिस्तानों को लगा दें जो आपने अपने बड़ों के नामों के लंगर लगाने हैं वहाँ पे इन 10-12 दिनों में और हुसैन का ये ज़िंदा मोजज़ा है कि 1400 साल पहले मोजज़ा तो ये भी है भाई एक मोहम्मद चले गए कब के 1400 साल पहले इस्लाम आपको दे गया आप कहते हैं इस्लाम ज़िंदा मोजज़ा है तो हुसैन भी ज़िंदा मोजज़ा इसलिए है क्योंकि वो तकलीफ़ आज भी यहाँ से जाती नहीं हर वो इंसान जिसका दिल नर्म है ना आप उसको ये वाक़या सुनाए वो कहता है यार दिमाग मानता है ऐसा भी हुआ है ऐसा भी हुआ है बहुत तकलीफ सो बस परे रखने के लिए वो जो मैं वाक़या सुना लगी थी वो यही थी कि हमारा इकलौता घर सादात का शिया थे हम बाकी पूरी गली सुननी थी तो कोई नया किराए पे ना लोग शिफ्ट हो गए तो उन्होंने आके कहा कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁन्नियां ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੀਆ हर साल पका देंगे हाँ तो मेरी परदादी थी उन्होंने कहा गल सुन उरे आ
ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਤੇ 100 ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ये मैंने भी सुना था, मैंने भी सुना किस था पुराने कदर ये जमाने डराने में का थूक डाल देते हैं इसलिए और सिर्फ इसलिए कि जहाँ पर देग पक रही है आप उस तरफ ना जाएं, जहाँ पर ज़िक्र इमाम हो रहा है आप उससे डर के घरों में छुप जाए। भाई इतना कच्चा है ना आपका निकाह जो हमारी जियारत देखने से टूट जाएगा। जाता है। अच्छा ये भी है। पर उस निकाह को होने की लॉजिक की कोई नहीं बनती, मतलब उस निकाह को वैसे फारग समझो जो किसी चीज़ को देखने से टूट जाए। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि शियों ने कभी एतराज़ क्यों नहीं किया कि भाई आप हरा रंग ना, कमली का रंग हरा ना कहें, आज मिलाद ना हाँ कराएं, जी, बिल्कुल। आज सजें ना, बिल्कुल। आज गलियां ना सजाएं। हम बिल्कुल। कहते हैं भाई खुशी पे खुशी मनाओ मनाओ, और गम पे गम मनाओ। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू बहुत सो खूबसूरत। मच। नहीं आपका for बहुत this, शुक्रिया। आपने great time. एक लेसन भी दिया और हम सबके लिए एक बड़ा के सब्र, दरगुजर और इन सब चीज़ों पे हमें चलना चाहिए। और बहुत ब्यूटीफुल, मतलब हमारे दोनों मेमोरी कार्ड्स फुल हो गए हैं। मुझे प्रोडक्शन टीम बार बार कह रही है बस कर दे बस कर दे, सो वी हैड टू वाइंड अप। दिल नहीं मान रहा, वो No, कहते हैं ना इंशाल्लाह पेट किसी भर दिन के वैसे नीयत नहीं भरी, वाकई नीयत नहीं भरी। ये आप वैसे किसी दिन आइएगा, किसी दिन वैसे बैठेंगे। अब पार्ट ऑफ ऑल दिस मुझे ऐसे लगता है कि जब माएँ रोशन ख्याल होती हैं ना तो वो नस्लें रोशन ख्याल कर देती हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने। आई होप के ये चीज़ हम सब स्प्रेड करें और हम सब जो है चीज़ों पे अमल करें। इट्स नॉट अबाउट शियाज़म, इट्स नॉट अबाउट सुन्नी, वी ऑल आर मुस्लिम्स एंड वी ऑल आर, हम ग़ुलाम हैं इमाम हुसैन के और हम ग़ुलाम हैं आले हसन आले हुसैन के और हम अपने नबी के ख़ानदान के ग़ुलाम हैं। दैट्स इट, इससे बड़ी कोई और बात नहीं होगी। होप सो आपको ये बड़ी प्रोडक्टिव लगी होगी और इंशाल्लाह इसमें हमने किसी कोई दिल आज़ारी नहीं की, ना किसी सुन्नी की, ना किसी शिया की। वी जस्ट वांट टू क्लियर आवर विजन दैट वी ऑल आर मुस्लिम्स एंड आई होप दैट इंशाल्लाह फॉर मोर फ्यूचर podcast, if you want to come up with informative things, do subscribe our channel and follow and keep tuning up for more interesting things. Thank you so much.